बारिश जिया, बारिश इतनी कहाँ हो जबरदस्त रही है? कौन सी बारिश हो रही है? मैं तो अभी गिरदोनवा में हर तरफ बारिश ही बारिश। लेकिन मैं तो अभी मेकअप में थी, मुझे क्यों नहीं पता चला? यही आपने तो बताया बात क्यों है। नहीं है? देखिए मैं मेकअप में ज्यादा नहीं था तो मुझे पता चल गया। तो आप भी तो बात बनवा रहे थे, बंदा बारिश का बता देता है, बंदा बाहर जाके पकौड़े ऑर्डर कर देता है। मैंने कहा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या बारिश कहाँ एंजॉय करते रहेंगे। वैसे बाय द वे क्यों नहीं हुआ स्टार्ट अभी तक? क्या है ये प्रोड्यूसर साहब का? हो गया। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर लाइव K2 मेला जुनैद खान और जियान अमान। जनाब। और हम बात अभी कर रहे थे, जब ये लाइव प्रोग्राम में होता है कि हम बात कर रहे होते हैं और अचानक हम लाइव आ जाते हैं। हम बात अलबत्ता कर रहे थे कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम इस लम्हे को जी रहे थे। हमने कहा बाहर जो है ना वो लम्हात में बारिश हो रही है। आप तो जी आए बाहर लम्हा, मैं तो अंदर मेकअप में जो है पेंट करवा रही थी। वो हल्का तो जरूरी होता है क्योंकि लाइट्स आपको फेस करना होती है। तो और इसी तरह से ये कि जो लाइट्स हम फेस करते हैं और इसके अलावा जो जितना भी अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, वो हम उसको अक्सर इग्नोर करते थे प्रोग्राम्स में। K2 मेला बड़ा जबरदस्त सजाते हैं हम, मंडे को 9 बजे से 11 बजे तक। और उसके अलावा हमारे काफी दोस्त जो है सजा रहे होते हैं। दुबई से भी सजता है, पेशावर से भी सजता है। लेकिन आज के मेला में खास बात ये तो इसमें म्यूजिक का तड़का भी होता है। म्यूजिक का तड़का होता है और हम दोनों सिंगर्स हैं तो हम तो गाते ही गाते हैं। वो भी हम गाते हैं। और लेकिन हम जब बात करते हैं कि अरेंजमेंट और लाइट्स और वो सब कुछ और मेकअप, इन सब चीज़ों को बज़ाहिर तो नज़र आते हैं, हमारी जो फैमिली है, जो हमारी व्यूअर्स हैं वो तो पसंद करते हैं। लेकिन जिन्होंने इसको सोचा होता है, जिनको प्रोड्यूस करते हैं, जो बाकी सब लोगों को लेकर आते हैं, कंटेंट को क्रिएट करते हैं, आजकल तो उस चीज का जमाना है। बिल्कुल ऐसे और है। आज के दिन में क्या ख्याल है अगर हम ऐसे इन्हीं लोगों को सेलिब्रेट करें? जुनैद, सच अ नाइस थॉट। और मेरे ख्याल से ये वो तबका है, तबके का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, जो अक्सर जो है इग्नोर हो जाता है, जिसको अक्सर हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। और हर किसी को लगता है कि मेरा काम ही जो है बहुत ज्यादा अहम है और मेरा ही काम सबसे मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है। और ये जो कम्युनिटी है या ये जो लोग हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे या जिनको आज हम मधु करेंगे अपने शो में, जो आ रहे हैं और आज बहुत ज़्यादा एंजॉय करा रहे हैं हमें, वो लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे इतने खुश शक्ल नज़र आ रहे होते हैं, इतना प्यारा सेटअप लगा हुआ होता है, हमारी बातें हो रही होती हैं, हमारा सारा जो आइडिया ऑफ द शो एंड द प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें इनके सर होते हैं। ऐसे ही है। और जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये इग्नोर हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना एंकर्स को और हम जैसे लोगों को ये लोग इग्नोर करते हैं, इसमें भी हम आज बात करने वाले हैं। प्रोस एंड कॉन्स दोनों की बात करेंगे। दोनों की बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम प्रोस एंड कॉन्स दोनों की बात करेंगे, फवायद और नुकसान दोनों की बात करें, अच्छाइयां बुराइयां दोनों देखेंगे। क्योंकि K2 फैमिली है, जो जिस तरह से है हम आपके सामने ला कर रखते हैं। तो हम जहाँ पर एंकर्स की बात करते हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा अपने पुराने एंकर्स को भी लेकर आए, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेगमेंट में हमने उनकी झलकियां भी दिखाई। तो अब ये जो सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है, इसमें हम अपने प्रोड्यूसर्स को लेकर आएंगे, वो दिखाएंगे K2 की स्क्रीन पर उनको, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि भाई, और हमारा एक्सपीरियंस भी तो जानेंगे। मैं भी तो बताऊंगी अपना कि सबसे ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस किसके साथ था और सबके साथ सबसे ज्यादा खुशगवार एक्सपीरियंस किसके साथ, किस प्रोड्यूसर ने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया, किस प्रोड्यूसर ने मुझे वक्त पे पैसे नहीं दिए। तो दोस्तों ये सारी बातें आज की इस एपिसोड में, आज की इस प्रोग्राम में होने वाली 9 से 11 बजे तक के दौरान ही है। लेकिन प्रोग्राम का चूंकि आगाज हो चुका है और हमने बताया आज हम सेलिब्रेट करेंगे, मधु करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स को। तो आइए इससे कबल के हम उनको बुलाना शुरू करें, हम एक पैकेज आपको दिखाते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में और देखते हैं कि किस किस तरह के प्रोग्राम्स इन लोगों ने प्रोड्यूस किए। और फिर आपकी राय आरा भी हम इकट्ठी करेंगे सोशल मीडिया पर। बट लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेगमेंट व्हिच इज ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हाँ, ये आप कैमरे में है ही, पता नहीं शॉर्टकट हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन नहीं, वो ये काबिल इंस्टाग्रामेबल जरूर है। अच्छी है, ये अच्छी पिक्चर ले लिया। वो मेरा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें K2 TV ऑफिशियल पर, और उस पर जितना भी कंटेंट है जो प्रोग्राम के अलावा ब्रेक में जो हो रहा होता है, मस्तियाँ हो रही होती हैं, जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, वो हम अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और आपकी डिटेल्स, आपके मैसेजेस जो हैं वो हम व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकेंगे। ब्रेक से कबल जी हम बात कर रहे थे कि आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, जो मेला सजाया है सज धज से, वो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने सानू बड़ा वेट कराया, सानू तंग करा, साडे वास्ते पंजाबी जिया अच्छा गया। I know it's really bad. बिल्कुल सही है। लेकिन सानू देखिए, ये आपके अंदर की जो है ना फीलिंग नजर आ रही है। मतलब इन लोगों से तो जितना हमें उनसियत है उतनी ही
भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी बात कर रहे हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बताते हैं कि भाई लाइट कैसे लेनी है, फुटवर्क कैसा होना चाहिए, अल्फाज की अदायगी कैसे होनी चाहिए, क्या करना है, प्रोग्राम को एनविजन करते हैं कि किस तरह का कंटेंट आजकल होना चाहिए। और अगर K2 इनफैक्ट K2 मेला की सेलिब्रेशंस हैं, अभी दोस्तों आप जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में पैकेज देख रहे थे 2014 की जो एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस थी वो आप देख रहे थे, और उस वक्त जो एंकर्स थे वो हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, व्यूवर्स से दाद भी ले रहे थे, और उस वक्त भी प्रोड्यूस किया गया था उस प्रोग्राम को भी। तो इसका मतलब है कि ये साथ साथ लेकर चलते हैं। तो आज हमारे साथ जो प्रोडक्शन टीम से लोग आए हुए हैं, कौन कौन है ये जानने के लिए पहले जिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बताइए कि आपके राइट साइड पे हमारे जो फेमिलियर फेस है K2 स्क्रीन का, बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल ऐसे ही है जुनैद। हमारे जो प्रोडक्शन टीम है, जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके शक्ल से हमारी K2 के व्यूअर्स वाकिफ़ हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो प्रोडक्शन करते रहे बल्कि उसके साथ साथ एंकरिंग भी करते रहे, ठीक है। और सारे आज मेरी तरफ बैठ गए, मतलब मेरे इस तरफ बैठ गए, ये पलड़ा बहुत भारी है, वाह, ठीक है। तो मेरा जो बिल्कुल फर्स्ट राइट पे जो सबसे पहले शख्स है, बहुत ही हमारे पसंदीदा भी हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड भी हैं, और प्रोडक्शन में बहुत कुछ कर चुके हैं, उस सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और AGM K2 चैनल भी हैं जनाब मुदस्सिर अली। क्या बात है, वेलकम सर K2 मेला में आपको खुशामदीद के आमाद। आपकी तालियों की गूंज बड़ी कम है। लास्ट टाइम आपका कुछ जो इंट्रोडक्शन था उसमें कुछ हो गया था मेरे से, इसीलिए तो मैंने जिया को कहा कि भाई पूरा कर। मैं ये कहना चाहूँ सबसे पहले थैंक यू सो मच जुनैद आपका और जिया जी। और दूसरी बात ये थी कि अगर ये पंजाबी में बोल लेती ना, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ कि ये पंजाबी कैसी अच्छी बोलती है, नहीं गुलाबी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जब बैठते हैं ना शोज करने के लिए ना, तो फिर थोड़ा सा ना होता है नहीं, आई एक्चुअली मैं ना मैं आई रियली वांट कि मैं बोलूं, मैं इस बात पे दुख फील करती हूं कि मुझे मेरी मादरी ज़बान जो कि कुछ सराइकी और पंजाबी मिक्स है वो क्यों नहीं आती। आई फील जुनैद आप यकीन करें हमारी अक्सर जो बात होती है ना वो अपनी मादरी ज़बान में ही होती है, और जिस तरह से ये रिस्पॉन्स देती है, जिस तरह से ये बात कर रही होती है, छोटे-छोटे हाँ, लेकिन फुल सेंटेंस जो है ना। अल्लाह जी। अच्छा, और मज़ेदार बात ये है क्योंकि आज मुदस्सिर हमारे साथ बैठे हुए हैं और मुदस्सिर को हम डिफरेंट लेंथ से देखते हैं। एक प्रोग्राम में हमने एज इनको एंकर देखा, एक प्रोग्राम में हमने इनको एज ए सिंगर भी देखा। तो इनके बारे में छोटी सी लाइन वो ये है कि ओ औखा ही लभदा है जिदी चौखी लोड़ होवे। तो इनकी K2 को बड़ी चौखी लोड़ है हर तरह के प्रोग्राम को सोचने में और उसको प्रोड्यूस करने में। आपका एक्सपीरियंस एज ए प्रोड्यूसर यार सबसे पहले तो एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, ठीक है, आपने इतना हो किया, ठीक है। और दूसरा ये कि ये तारीफ भी कभी कभी होती है जी, नवाजिश जी, बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या थैंक यू जनाब। तो ये एक्सपीरियंस आपने जो ओवर द इयर्स एज ए प्रोड्यूसर, इसके बारे में प्रोडक्शन हो या मेरी ओवरऑल एक बात किसी भी फील्ड के हवाले से है कि एक तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये टैलेंट दिया है कि वो जिस काम में भी इंटरेस्ट ले तो उस काम को वो लर्न कर लेता है, वो सीख लेता है, उसमें अपने स्किल्स को बेहतर कर लेता है, इम्प्रूव करके वो उसका मास्टर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि जो भी काम हो प्रोडक्शन में, क्योंकि इंटरेस्ट भी था मेरा शुरू से, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्शन डायरेक्शन ही थी, तो सफ़र का आगाज़ और अभी तक जो चल रहा है ये ऐसी चीज़ है कि हर दिन आपका एक नया इम्तिहान है, एक नया चैलेंज है जिसको आपने फेस करना है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जब आपको कुछ करना नहीं आता, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो, तो जब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो आप कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, कभी एक डायरेक्शन में आप सीधा चले भी जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। वाह। जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं उसके बाद असल इम्तिहान तो फिर शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही गलत नहीं करना मैंने, क्योंकि तब लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं कि ना अब ये माहिर हो चुके हैं इस चीज ऐसे ही। अभी भी जिस प्रोग्राम में मुदस्सिर का नाम आता है तो सारे कहते हैं अच्छा एक्सपेक्टेशंस अच्छा होगा, बार लेवल हाई हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे सवालात पूछते हैं अपने मुदस्सिर भाई से, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्शन टीम से एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और बहुत सारे गेस्ट्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नए सेकंड गेस्ट का जैसे आप मुनासिब समझे, बड़ी सादत की बात होगी कि हम सादत को तो नहीं हम सोहेल भाई को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जी। अच्छा, आपका ये जो बड़ा सीरियस सा समझा जाता है कि इस तरह का जो कंटेंट, इस तरह के प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स भी बड़े सीरियस होंगे, तो आप मैंने भी जब भी आपको देखा बड़े सीरियस, बड़े मैच्योर, आप आखिरी मतलब कब मुस्कुराए थे?
रोज ही मुस्कुराते हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुस्कुराते हैं। अच्छा, हर टाइम मुस्कुराते रहते भाई हैं। वाह, इस बात पे यार क्लैप होनी चाहिए कि इन्होंने कहा कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत कम आपको देखा है। तो क्या ये जरूरी है कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम सुहेल भाई अगर जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इतना सीरियस होना, क्योंकि वो मामला ही ऐसा होता है, तो ऐसा जरूरी होता ही? उस वक्त जो मेरा कह लें आप 1 घंटा जो होता है, हाँ, वो समझे हमारे लिए बड़ा क्रूशल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप अपने एंकर को भी शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, मतलब बैठे होते हैं जैसे कि आपको पता है इस चीज़ का, ऐसे ही है, जी हाँ। तो उसमें सबसे पहले आपको नॉलेज होना लाजमी, नॉलेज होना और जरूरी। मेरा सबसे पहले स्टार्ट में अपना आपको बताऊंगा, मैं प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखता अच्छा, हूँ। फिर मैं K2 में एज आ कोऑर्डिनेटर आया, फिर एज आ प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स, और करते करते ये सफल जारी ये हो बड़ी जाए। ज़बरदस्त बात है कि स्लोली ग्रेजुअली आपको K2 ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी मीडिया की तरफ जब आए तो आपने सीखा और अभी तक सीख ग्रोथ भी हुई। और अभी तक जुनेद भाई सीखने का अमल जारी है। अच्छा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपने सीनियर से सीखते हैं। हाँ। और यहाँ सबसे बढ़ के बात मैं करूँगा कि केवान भाई हाँ, जो हमारे टीम लीड है, लीडर भी हैं, हमें बड़ा स्मूथली लेके चलते हैं। अच्छा, बड़े प्यार से भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। कभी इधर वो चीज़ हमने नहीं देखी कि ये बॉस हैं हमारे, या ये हमारे जी हमें ये कर रहे हैं, वो नहीं। अच्छा, बिल्कुल, आप कहते हैं हम मुस्कुराते नहीं, हम उनके साथ बैठते हैं, हर टाइम मुस्कुराते रहते हैं और क्या एंजॉय बात करते है। हैं। बल्कि सुहेल भाई जो हैं उनके साथ मेरा एक ही इत्तेफाक हुआ है काम करने का, और वो बिल्कुल भी करंट अफेयर्स का शो नहीं था, हमने K2 की दुनिया की प्रोडक्शन भी किया है। सोच फैक्ट्री मैंने किया है केवान भाई के साथ। तो एंटरटेनमेंट भी कर चुके हैं ये। वाह, क्या बात है। तो ये बताएं कि आजकल कोई प्रोग्राम ऐसा है जो लाइव चल रहा हो, जो जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, स्ट्रेट टॉक विद हनीफ चल रहे हैं, स्ट्रेट टॉक विद हनीफ, और पब्लिक फोरम हज़ारा चल रहा और है, पब्लिक फोरम हज़ारा, पब्लिक प्रोग्राम हज़ारा, जिसमें हज़ारा की आवाम की आवाज़ हम आवाने बाला तक पहुँचाते हैं। अच्छा, और कैसर भाई होस्ट कर रहे हैं आजकल, कैसर तनोली साहब उसको कैसर host कर तनोली रहे हैं। साहब। बिल्कुल सही, बिल्कुल और स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान कर रहे हैं। हनीफ उसमें रहमान मुख्तलिफ साहब, तबका आए के लोग जो हैं वो एज अ गेस्ट हम बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं सारे? मुख्तलिफ कह लें आप, पॉलिटिशियंस वगैरह को, डॉक्टर्स वगैरह को। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है ऐसे लोग सबसे बड़ा जो काम ही है इसमें गेस्ट कोऑर्डिनेट करना। गेस्ट कोऑर्डिनेट अच्छा, सुहेल भाई के बारे में मैं एक बात कहूँगा। जी, आपको जितना स्क्रीन पे ये सोबर डिसेंट नज़र आ रहे हैं ना, हाँ, जब फ्रेंड्स अपने टीम के साथ होते हैं, मैं फ्रेंड्स इस वजह से कह रहा हूँ कि हमने एक फैमिली वाला एक इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है। तो इतना बेहतरीन जुगतबाज है ये। अच्छा, ये इल्जाम लगाया जा असल रहा बात है, है, लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगी ना। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, बड़ा एक मज़े वाली बात है, जो इंजॉय करने वाली बात है कि हम जब भी ऑफिस आते हैं, हाँ, तो ऑफिस आके हमें सीरियसली ये लगता है कि हम अपनी फैमिली में आ गए फैमिली में। हैं। और ये आते ही मुझे ना कहते हैं, पहले देख के मुझे कहते हैं अच्छा, हमारे कुछ कोड वर्ड्स ठीक है, ठीक है, आंखों आंखों में एक्सचेंज हुए ये हमारे और IGM साहब हैं, तो ये लोग अपनी स्टोरीज खोलें इससे पहले कि और ये डेप्थ में जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जुनैद, क्योंकि हम हमारे पास एक अदद और बड़े ही टैलेंटेड किस्म के जिनके फेस से भी आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि उन्होंने टीवी स्क्रीन K2 की जो है उस पर भी काम किया है, जी। तरह तरह की चीजें कर चुके हैं, और इसके अलावा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया ऑफिसर भी हैं। अब अरे तो वाह। बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है उन्होंने छोटी सी एज में। तो तारुफ करवाते हैं हम अमाद बाली सी उमरिया में अमाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर, वेलकम K2 मेला में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका इनवाइट करने के लिए, शो के प्रोड्यूसर्स का। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे उन 2 बंदों के साथ बिठा दिए जो हर लिहाज से एक मतलब आपके लिए एक्सपीरियंस के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, हर लिहाज से मुझसे सीनियर है। एक्सपीरियंस और तजुर्बा एक ही। हाँ ठीक है, वो उर्दू इंग्लिश देखिए हमने दोनों लेके चलनी है। ओके, जब मैंने एक्सपीरियंस बोला मुझे याद है ओए उर्दू रह गई, तो मैंने कहा मतलब तजर्बा बोल रहा हूं। तो बैलेंस कर पंजाबी दिया में कुछ खो जाए तो मतलब कि जेड़ा तोड़ा तजर्बा है। हाँ, हम जानते हैं अमाद को एज ए प्रोड्यूसर तो हम आज देख रहे हैं, लेकिन K2 स्क्रीन ये वाकिफ है कि इनको मुख्तलिफ रोल्स में हमने इनको देखा, बिल्कुल, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स में। में निभाते हुए देखा, और कुकिंग बड़ा करते हुए awesome- देखा। और कुकिंग करते हुए भी हमने इनको देखा। ये तो कमाल है। जैसे जिया ने कहा ना, छोटी सी और मोटी सी एज में माशाल्लाह। मैंने सिर्फ छोटी कहा था, मोटी इन्होंने खुद एज ऐड कर दी है। ठीक है ना, मेरा भी तो कुछ होना नहीं चाहिए। हमारे इतने आप उस पर मोटापे के हवाले से ना कहें हैं
नहीं चेक करिए ऑनेस्टी जो है ना और ये अभी जो- मुझे जुनेद भाई ये प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि मुझे सेंटर में बिठा दो यार, मैं बड़ा मोटा नजर आऊंगा। तो मैंने कहा मोटापा काम नहीं लेकिन करना, आप- सेंटर में बैठना है। लेकिन आपने जुनैद एक चीज नोट की है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस चीज को भी बड़ा खूबसूरती से कैरी कर रहे होते जी हैं। हाँ, उनकी पर्सनालिटी के जो बाकी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि वो भारी हो जाते हैं उनकी, अगर कोई ना कोई वीकनेसेस है जो कि हर इंसान के अंदर होती है। तो अमाद इज वन ऑफ देम जो कि बड़ा कैरी अच्छा करते हैं अच्छा खुद को। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमाद के हवाले से कुछ लोग होते हैं वो स्लिम स्मार्ट अच्छे लगते हैं, वो अब ये ना कहना ये मोटे अच्छे लगते हैं, वो पूरे इस बात पे पक्के हो जाएंगे। नहीं, मैं ऑब्वियसली ये बात कहूँगा कि अमाद भाई अगर ये स्लिम स्मार्ट हो जाए तो शायद ऐसे नहीं लगेंगे जैसे अभी लगते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ अच्छी लगती अच्छी है बाबा। बात है। अच्छी लगती अच्छा है। दूसरे भाई अब ये बताइए कि एज ए प्रोड्यूसर ऐसे एंकर्स या ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे जो भी आपके सामने जिनको लेकर आते हैं वो अगर चबी हो, वेट ज्यादा होता है तो आपको चैलेंज होता है ऐसे नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हेल्दी होना, स्लिम होना, ये एक अलग फील्ड अलग है। अच्छा टैलेंट एक अलग चीज़ है। हाँ आपने बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखा होगा, हाँ मुख्तलिफ आपने मूवीज़ में देखा होगा, मुख्तलिफ ड्रामास में देखा होगा, थिएटर पे देखा होगा, टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा कि जो बड़े हैवी उनकी लेकिन उनका टैलेंट ज्यादा भारी होता है। टैलेंट जो है ना वो मैटर करता है। वो कहते हैं कि और किस कैमरा तरह- ज्यादा भी दिखाता है वेट 5 पाउंड। और किस तरह आप कैरी करते हो अपने वजूद को, तो वो मैटर करता है कि आप किस तरह आप कैरी करते हो। टैलेंट है और क्या ये आपने ज्यादा वजन डाला है। और वजन डाल के फिर उन्होंने मेरी और तरफ अच्छा ही मजे की बात दूसरे भाई, आप तो चूंकि ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं और उनको काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ पता भी होता है लाइट कैसे लेनी है XYZ। लेकिन सुहेल भाई जब आप ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनको कैमरा का एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पॉलिटिशियन हजरात नाम ना लीजिएगा, लेकिन जब भी ऐसे लोग बुलाते हैं और उनको इन चीज़ का पता नहीं कि माइक कैसे लगाना है, बोलना किस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो चैलेंज आता है आपको? इतना नहीं आता। पॉलिटिशियंस हजरात ज़्यादातर मुख्तलिफ रहते मीडिया हैं, हाउसेज हाँ। पे बैठे रहते हैं। बाज़ टाइम जो बंदे आते हैं हमारे पास बहुत कम तादाद है जो अच्छा। कहते हैं कि यार, लेकिन उनको पहले ब्रीफ कर दिया जाता है ये आपका कैमरा है, बिल्कुल रिलैक्स होके बात कर रहे हैं। फिर एंकर मेरे जो हैं वो उनको गाइड कर रहे होते हैं साथ साथ, यार कि आप टेंशन ना ले, मैं आपको साथ साथ लेके चलूँ। हाँ क्या बात ऐसा सच हमें कोई इतना ही मुश्किल पेश नहीं आता। ये चैलेंज दो नहीं। तरफा एक चीज होती है जिसको जुनैद, लेकर ऐसा चलना। था कि एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। ये अगर ऐसा हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको एहसास हुआ जब आप हमारे कान में बोलते हैं ये बात, ब्रेक तो हम पर क्या बीतती है? क्या जी जी बीती है। और इस पॉइंट पे जो है हमें एक छोटी सी ब्रेक दरकार है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे वो एक्सपीरियंस सुनेंगे जो हमसे शेयर करना। मुझसे कह रही है तेरे मन के बात, तेरे आंचल की हवा पार उतरने के लिए पानियों पर रखे बिन तेरे जाने जा। मेरे हाथ में है पिया तेरा हाथ, मेरा जीवन भी तेरा। तुझे कह रही है मेरे मुंह की बात, मेरे आंचल की हवा सब्ज आँखों में दिए झूम उठे हैं प्यार के बिन पिए जाने जा। वाह मैं हूँ चांद और तू तू है है चांद रात जरा नजरे तो मिला दे। मुझसे कह रही है तेरे मन की बात, तेरे आंचल की हवा पार उतरने के लिए पानियों पर रखे बिन तेरे जाने जा। क्या बात है। वेलकम बैक दोस्तों। K2 मेला सजा हुआ है तो हम ब्रेक पे थे, मुझे गाना याद आया तो हमने शामिल से रिक्वेस्ट किया और जिया से रिक्वेस्ट बहुत ही किया हमने थोड़ी रैंडम सी और collaboration। स्पॉन्टेनियस
जरूरी है थोड़ा सा म्यूजिक का होना, जो बिल्कुल। तड़का लगता रहना चाहिए, और तड़का लगता है जनाब प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम से, और हमने कहा जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सीरियस कंटेंट है, सीरियस प्रोग्राम्स हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम जिनके प्रोड्यूसर सुहेल हमारे साथ मौजूद है, वहाँ पर इंफोटेनमेंट और म्यूज़िक के प्रोग्राम है जिसके प्रोड्यूसर मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अम्माद साहब। अम्माद साहब, आपने इन सीनियर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना शुरू किया और आपने सीखा भी, और मुख्तलिफ नौइयत के आपने प्रोग्राम्स किए। आप चूँकि ख़ुद एक्टर भी हैं, और आप जब जो भी एक्ट कर रहे होते हैं, जब भी कोई थॉट आता है, उसको एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना, मुझे याद है जहाँ तक कि जिया का भी एक प्रोग्राम आपने प्रोड्यूस किया, जिसमें एक ऐसा प्रोग्राम भी आपने प्रोड्यूस किया जिसमें एक कैरेक्टर, हमारा फेमस कैरेक्टर नहीं, कोई पुप्पू भी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने प्रोड्यूस मैंने उसको प्रोड्यूस नहीं किया था, अच्छा असिस्ट किया था उसमें मैंने असिस्ट किया था, और उसमें मैंने करेक्टर प्ले किया था जिया के साथ। अच्छा, खाला बतूल थे ये, which went very popular at that time, और उसको फिर हमने काफ़ी अरसा कैरी भी किया, एंड इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और जहाँ तक बात है कि सीखने के मरहले की, तो मैं इस मसले में बहुत ही लकी रहा हूँ कि मेरे हिस्से में ऑलमोस्ट हर तरह की नौयत का जो है ना प्रोग्राम वो आया, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि मॉडर्न नौयत का प्रोग्राम हो, चाहे उसके अंदर एक क्या कहना चाहिए, आप कह लीजिए मिक्स एंड मैच, हर तरह की चीज़ जो है वो मेरे हिस्से में आई, स्टार्टिंग फ्रॉम द फरमाइशी प्रोग्राम जो मैंने सबसे पहला शो था मेरा एज ए प्रोड्यूसर, और उसके बाद फिर चलते चलते वो आ गया जनाब घर जमाई, फिर बीच में सुर सांझे का मैंने एक दो एपिसोड वो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा ऐसा शो था इन तमाम शोज़ में, इन तमाम कैटेगरीज में, जिसे करके आपको खुद बहुत मज़ा आया, वो कौन सा ऐसा शो था? वेल रिसेंटली मैंने डेरावाल करते हुए बहुत इंजॉय किया। अच्छा, क्योंकि मेरे दोनों ही माशाल्लाह जो होस्ट थे मुदस्सिर अली और सैम, हाँ मुदस्सिर भाई और सैम दोनों ही माशाल्लाह इतने स्पॉन्टेनियस किस्म की पर्सनालिटी के, उन मतलब आप होता है ना कुछ होस्ट माशाल्लाह एंकर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप दोनों भी हैं कि जिनको आप ना भी कुछ एक्सप्लेन करो, उनके वो अपने पल्ले से माशाल्लाह इतना कुछ बोल सकते हैं कि वो फिर ज़रूरत प्रोड्यूसर की एज सच उस तरह से फिर बचती नहीं ज़रूरत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और मुदस्सिर भाई की माशाल्लाह आदत ये थी कि जो भी इनके सेगमेंट्स होते थे या जो भी चीज़ें होती थी, ऑफ कोर्स हम सारे उसमें मेहनत कर रहे होते थे, लेकिन मुदस्सिर भाई स्पेसिफिकली हर सेगमेंट के अपने उस पर मेहनत कर रहे होते थे, रिसर्च कर रहे होते थे, थोड़ा बहुत उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता था, लेकिन मेजॉरिटी इनकी। और फिर उससे पहले जो मैंने एंजॉय किया तो वो था फरमाइशी प्रोग्राम, महविश के साथ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक पॉप ओरिएंटेड शो था, पॉप म्यूजिक ओरिएंटेड। हमने पॉप म्यूजिक को बहुत उस पर मतलब बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो है एक्सपेरिमेंटेशंस की, बहुत सारे माशाल्लाह हमारे एलीट क्लास के जो सिंगर्स हैं उनको हमने लाइव बीपर पे कॉल्स पे लिया। अच्छा। जवाद अहमद साहब, हदीका कियानी, बहुत सारे माशाल्लाह, सजाद अली साहब। एंड देन आई एंजॉयड मलिक द फोरम, जो कि बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज जब मुदस्सिर भाई टोल्ड मी कि अमाद मलिक का फोरम अब आप करेंगे प्रोड्यूस, मलिक द फोरम, तो मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि रीजनल शोज के ऊपर मेरी वो ग्रिप नहीं थी। अच्छा। कि जो माशाल्लाह यासिर जमान साहब, अभी उनसे भी मुलाकात हुई, उनको भी आपने नाम लिया तो उनको भी अब दावत देते हैं बिल्कुल थोड़ी देर में, और तैयार हो जाए जरा ज्यादा तैयार हो जाए, उनको जरा ज्यादा तैयार होना पड़ता है। जितना माशाल्लाह ग्रिप उनकी रीजनल शोज के ऊपर है, हमारे एक से बढ़कर एक खूबसूरत शोज, वो डेडी है, चाहे मलिक द फोरम है, चाहे घर जमाई वो कर रहे थे, बैठक है, वो जो है ना चीज़, वो फ्लेवर, तो मैं उसको तो मैच कर रहा हूँ। बड़ी सॉरी एक तरफ वो ये कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरा सिनॉप्सिस दे दिया और हमें सैर करा दी सारे प्रोग्राम्स की, और ये बड़ी अहमियत है इन प्रोग्राम्स की और इनकी प्रोडक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जब हम आपको एज ए प्रोड्यूसर देखते हैं, हमने देखा आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर से आप प्रोड्यूसर बने और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटेंट आपने भी प्रोड्यूस किया, लेकिन हम और हमारे व्यूवर्स बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके डिफरेंट कैरेक्टर से भी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कैरेक्टर का, अगर आप किसी भी कोई वो बाउंड नहीं करेंगे, किसी भी कैरेक्टर में अगर आप K2 मेला इस प्रोग्राम में आएंगे तो क्या आप शमूलियत करेंगे, लेकिन हम आपको कुछ टाइम देंगे ताकि आप उसको सोच लें, डायलॉग्स वगैरह, ये नहीं अचानक मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। मीनवाइल जब आप सोच रहे हैं, मुदस्सिर भाई से मेरे एक बात करें। मुदस्सिर भाई ये बताइए कि देखें आप इतने प्यार से जब देखते हैं ये प्यार से देखना भी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, इन्हें सारे टैक्टिक्स का पता है। हाँ वो है ना कि वो क्या था कि उसकी आंखें सवाल करती हैं, मुझसे पर्सनल सवाल करती हैं उसकी आंखें कमाल करती हैं, मुझसे पर्सनल सवाल करती हैं। तो पर्सनल सवाल, आंखों को कभी गौर से देखा है? देखिए आपने ऐनक लगाई होती है तो कहाँ देखने का मौका मिलता है पार उतरने के लिए। नहीं, वो असल जो शेर है ना, वो किसी
वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दोनों भी। उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज? अच्छा फराज, अच्छा। सोने वालों के जैसी जागती आंखें। जागती आंखें, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जो आपका ज़ौक है, मैं इसमें सवाल आ रहा था कि आपका जो ज़ौक है अदब की तरफ और पोइट्री की तरफ और साथ साथ मौसीकी की तरफ, मौसीकी के जो प्रोग्राम्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसमें आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स है, सुर सांझे बड़ा ज़बरदस्त। अगर रिसेंटली के अगर देखा जाए तो वो फिर अदब से तो ऐसे दूर दूर वो नहीं, हम तो इनका अदब करते हैं ना, तो इसलिए इनका ताल्लुक अदब से। कभी वो साइड इन्होंने देखी नहीं। अरे वाह, ये तो हमें मौका मिला है। आप बताइए, लेकिन सुर सफारी सबसे अच्छा प्रोग्राम था, आपको कुछ ऐसे कहने लगे थे आप? बड़ा ये तेज है। जी हाँ, मैं आपको सुर सफारी के हवाले से मैं ये क्या बात कर रहा था कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, इससे अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये क्या बहुत अच्छा प्रोग्राम था। संगीत पटारी वगैरह ना, स्पॉटलाइट अगर देख लें तो वो भी मैं क्या कहूँ कि कैसा प्रोग्राम था जिया वैसे वो। संगीत पटारी किया था आपने मेरे साथ। संगीत पटारी किया। इसके अलावा अगर हम शुरू से बात करें तो हमने एक प्रोग्राम किया था K2 की स्क्रीन पे, K2 फ्यूजन। हाँ, नमान के साथ। उसमें हमने लाइव मेडले किया था मुख्तलिफ हमारे जितने भी पिंड इस्लामाबाद के जो अच्छे अच्छे सिंगर्स थे। और ये चैलेंज, बल्कि ये जो काम किया था, ये उस टाइम पाकिस्तान में किसी भी चैनल ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया अच्छा, था लाइव जी। अच्छा। और जब हमने स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर मैं एक क्रेडिट K2 ऑब्वियसली जाता है कि एक इनिशिएटिव लिया। म्यूज़िक और लाइव मेडले करना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसमें ज़रा सा भी कोई ट्रैक से हट जाता है तो फिर एक बहुत बुरी सी चीज़ बन जाती है। ख़वातीन व हज़रात, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया वो है मुदस्सिर साहब, आज हमारे साथ मौजूद है। आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस मैंने अभी पढ़े नहीं, पर मुझे पता है उसमें ये लिखा हुआ है, पुकार के चीख चीख के आप कह रहे हैं कि अगर मुदस्सिर साहब आए हों और गाना उनसे ना सुना जाए, मीठी सी कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये ना हो पाएगा। जरूर वो करेंगे देर में, हाँ, थोड़ी देर में कुछ देर में जब हम पैमाना लबरेज कर। अच्छा, मैं बात शेयर करना चाह रहा था आपसे एक मैं चाहती हूँ अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग हंस लें, हम थोड़ी देर बात करते हैं यार। ऐसा है कि नहीं, हमारी आपस की भी कुछ प्लानिंग होती है ना, हम आपस में कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, हमारी प्लानिंग ज्यादा जरूरी है। देखिए मेरी बात सुने, एक छोटा सा सवाल है जो मेरे अंदर फूट फूट के निकल रहा है। जी, क्योंकि सवाल ना किया करें, आजकल बुरा लगता है। देखिए क्योंकि ये लोग हमें बहुत ज्यादा फंसाते हैं। जवाब लिखा ही नहीं इम्तिहान में। ये लोग हमें बहुत ज़्यादा फंसाते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालते हैं। तो आज विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जवाब नहीं मुझे चाहिए। तीनों से, आप तीनों से ये सवाल खरी खरी बात चाहिए। बाकी प्रोड्यूसर से भी पूछूंगी, अपने बाकी गेस्ट से भी पूछूंगी। मुदस्सिर भाई, टेल मी वन नेम योर फेवरेट एंकर जिसके साथ काम करके आपको मजा आया होगा। वन नेम। ओ तेनू खुदा दा वास्ते, तेनू खुदा दा वास्ते। ये काम आपने ऑफ स्क्रीन करना था। सच सच बताऊं, वन नेम चाहे बेशक वो गुजर चुके नहीं, अल्लाह ना करे शादी साहब ऐसी बात नहीं कर जो आजकल ये नहीं कि आज तक मतलब चाहे बेशक नहीं करा, भी कहना चाह रही। हाँ, चाहे बेशक वो आजकल नहीं भी करे। मैं अगर मुझे अच्छा लगता है प्रोग्राम प्रोड्यूस करना, एक एंकर काजी साहब के साथ, काजी साहब के साथ, व्हाट अ नेम, बिग नेम। यस, और वो उसका रीजन मैं ये बताना चाहूँ क्योंकि वो एक तो प्रोडक्शंस को जानते हैं और जब बंदा प्रोडक्शन को जानता हो और वो फिर कैमरे पे आए जी, तो वो प्रोड्यूसर के लिए बड़ा कोऑपरेटिव होता है। अच्छा, जल्दी से यही सवाल हम सुहेल भाई आपसे भी करेंगे। सच्ची सच्ची एक सही अल्लाह में जान देने गाना सोचने जी। कैसर खान तनोली के साथ। यासिर खान, कैसर खान तनौली के साथ। अच्छा अमाद, आप बताएं एक एंकर से। एक नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, एक ही लेना है ना, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हर चले हम दोनों के अलावा, हम दोनों तो हमें पता है कि आप लोग आपके हमारे नहीं यार, ये तो कोई तरीका नहीं है ना यार, कोई तो ले ले हमारा। लोग लेते ही नहीं, क्या करें। अच्छा जी, एक नाम, टेंशन नहीं लेनी कि कोई कुछ नहीं कहेगा यार, कुछ नहीं कहेगा, बात है वो कर दे, बता दे। कोई कुछ नहीं कहेगा, टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहने वाले कहेंगे भी टेंशन नहीं लेनी। मुझे सबसे ज्यादा सच्ची बात जुनैद भाई। हाँ, सबसे शॉर्ट टाइम के लिए मैंने मलिक का फॉरम किया जबरदस्त। और बिल्कुल मुदस्सिर भाई वाली बात है काजी साहब कि के साथ काजी साहब की जो है ना, मतलब कि इतनी एक वो स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी है और इस ग्रेस के साथ वो करेक्टर को लेकर चल रहे हम होते सब हैं फैन है उनके। कि मैं मतलब पैनल पे बैठा बैठा खो जाता था कि यार मैं एज एन एक्टर सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा होता कई दफा तो पैनल करना भूल जाते, नींद आ जाती है, फिर दूसरा बंदा ये जानते हैं कि भाई जागो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइव कट नहीं ना सकता, लाइव है। हाँ नहीं, काट के सोशल मीडिया पे लगा देंगे।
और उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नहीं कि मुदस्सिर भाई के साथ मैंने डेरावाल करते हुए मैंने बहुत बेटा आइंदा तुम कहना मैंने तुम्हारा शो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और मैं mention करें। ये लाइन जो है ना जिया ने इनको थ्रेट कर दिया कि बेटा देख लेना मैं क्या मैं इसीलिए कह रहा था करने वाले कहेंगे जिया का शो मैंने कभी प्रोड्यूस किया नहीं आपका निकी पुप्पो, मैंने जैसे कहा मैं साथ उसमें केटू की दुनिया की है, केटू की दुनिया की है, सोशल जंक्शन भी करते केटू हैं। की दुनिया की है। आज जड़ियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे लेंगे, अभी देख हमारी टीम अच्छा, जहाँ पे- अच्छा ये प्रोग्राम जो है वो माजबीन भी देख रही है और सिमली भी देख रही है कौन? और सिमली? सिल्वी भी देख रही है सिल्वी। और उसके अलावा और कौन देख रहा है जी? मिशी खान भी ये प्रोग्राम देख रही है। तो उन्होंने कहा मात का उन्होंने स्पेशली जो है ना ये बड़ा पसंद किया कि जिस तरह से आपने फीडबैक दिया, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मुझसे मैं कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था समझते गए ही उसे। जी जी अच्छा, मुझसे मैं कुछ कह रहे थे। You are पूछे ठीक है ना, जहाँ पता नहीं फिर जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले ना मिले। जी बिल्कुल लगे आप हम भी पूछ लेते हैं। आप अच्छा प्रोड्यूसर कौन लगा? देखिए मैं यही सवाल आप सबका सब प्रोड्यूसर से मुश्तरका है। बड़ा इसका पॉलिटिकल जवाब देने लगी हूँ, जैसा कि नहीं हर सिंगर का देखिए एक अपना देखिए देखिए genre बात और सुने, फ्लेवर होता है ना। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक शर्त रखी थी कि जान अल्लाह ताला को देनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि खाल कहाँ देनी है। देखिए इस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर हैं जो मुझे सच्ची सच्ची दसना, बिल्कुल सच्ची सच्ची। उन्होंने मुझे बाकायदा बता दिया है। अच्छा मैं बता दूं विदाउट बीइंग क्या कहते हैं बायस या विदाउट क्या कहते हैं कोई कि मेरे किसी के साथ अच्छी बातचीत है कि नहीं, मेरे आज तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है केटू पे और मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, हर नौयत का शो किया है, मेरा जो सबसे अच्छा बेहतरीन टाइम गुजरा है जिन्होंने मुझे लगा है कि मतलब वाकई मेहनत की है मेरे शोज़ पे, जो बहुत मेरे साथ पोलाइट रहे हैं, कोऑर्डिनेशंस में कभी मसला नहीं हुआ, मुझे उन्होंने बहुत अच्छा फील कराया, वो यासिर भाई हैं। तो मेरे फेवरेट यासिर भाई हैं। बिल्कुल सही। और वो बहुत मेहनती हैं। बिल्कुल आपने उनकी तारीफ की है तो अब उनको मधु भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक भी लेना है और ब्रेक से पहले अच्छा नहीं जाते जाते हमें एक नाम बता दें भाई। आप भी बताएं ना। ऐसे ब्रेक पे हम ब्रेक नहीं जैसे ही कैरेक्टर कर ले तो मैं उसके बाद आपको नाम बताता हूँ। ठीक है जी हमारे साहब कैरेक्टर पे ये ब्रेक पे जाने वाले हैं। ये कैरेक्टर पे हाँ सही कैरेक्टर हो भाई। जी हमें डाउट कैरेक्टर ये बड़ा अच्छे कैरेक्टर्स हैं इनके पास जी। तू अपनी रान देख कितनी मोटी हो गई, कोई डाइटिंग शाइटिंग कर पाती हो, तू क्या खा रही है, तू नजर लगवाएगी अपने आप बेड़ा तेरे किथे किथे तेरी नजर आने। ओहो नहीं खबरदार ऐसी बातें नहीं और करनी। क्या तूने ऐसे लगता है जीन्स पहन के आ गई है, चल नीचे तो ठीक था, ऊपर ये तू क्या पहन के आ गई है, इस तरह के कपड़े पहनते शर्म नहीं आती? कार्टून टीवी पे इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। नादरी ने देख करना नाना दी अखा भी गई ने मुझे सर्दियां अनका वापस का तुम नजर आवे। तभी मैं कहूँ मुदस्सिर कहाँ देख लेता है, इसमें तो कपड़ों के पार भी नजर आ रहा है। हां ने मागी खबरदार जा इसके बाद तुमने बुलाया। अब आप सुन ब्रेक पे चली जा, तुझे वैसे भी ब्रेक लेने का बहुत शौक है। ओके जी। हाँ ऐसा है कि जी हम तीनों के बारे में थोड़ा ब्रीफली आप लोगों ने जाना। मेरे साथ मुदस्सिर भाई हैं, सुहेल भाई हैं और माशाल्लाह एंकर भी बहुत अच्छे जनाब, दो एंकर क्या बात है, क्या जिया नुमान एंड जुनैद खान। अभी हम लोग ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होंगे, हमारे बाकी की टीम मेंबर से आप लोग मुलाकात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। आप हम कहना भूल गए थे आपको। मेला में आपने हमें इनवाइट किया। जरा अच्छा जाते जाते यार आपने वो नाम बता दें। ब्रेक के बाद मुझा मारवाड़ा। जी जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको केटू मेला में, और केटू मेला में खुशामदीद वंस अगेन। और जैसे कि आप देख रहे थे कि ब्रेक से पहले हमारे साथ एक बंच ऑफ अमेजिंग प्रोडक्शन टीम हमारे साथ मौजूद थी, हमारे बहुत ही फेवरेट प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर्स मौजूद थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि ब्रेक के बाद जो बैच है वो चेंज हो जाएगा और हमारे और बेहतरीन प्रोड्यूसर्स जो कि इतनी मेहनत करते हैं हम सबको इधर सामने लेके आने में और इतना खूबसूरत शो लेके आने में मौजूद होंगे। तो जुनैद जबरदस्त ऐसी रंगीन महफिल आज सजी है और जिसमें ना सिर्फ एक्टर्स हैं हमारे पास, ना सिंगर्स हैं, बल्कि हमारे पास वो लोग हैं जो कि एक्टर्स को, सिंगर्स को, एंकर्स को, प्रोग्राम होस्ट को, सबको लेकर, कैरेक्टर्स को उनको लेकर आते हैं और उनको इनकी सोच को पर ये लोग जो है उसको पिक्चराइज करते हैं। तो जनाब प्रोड्यूसर्स हमारे साथ मौजूद है और उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी इस ब्रेक से कबल जो हमारे साथ प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ बड़ी गपशप भी लगी और हर तरह के एस्पेक्ट्स से हमने उनके साथ गपशप लगाई। अब हमारे साथ मजीद सीनियर प्रोड्यूसर्स भी आए हैं, लेकिन हम उनके साथ उसी तरह से बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें भी बहुत खींचा है, बहुत तंग किया है। जी हाँ, बहुत लेकिन आज हमारे साथ न सिर्फ वो लोग जो गेस्ट जो इस प्रोग्राम में यहाँ मौजूद है, हमने वर्चुअल कनेक्ट भी किया है जो कि आजकल बड़ा जबरदस्त इन चीज है, आम हो चुका है। तो वर्चुअल किसको कनेक्ट किया हुआ है, कौन हमारे साथ? आज हमारे साथ जनाब जैसा कि हम इस्लामाबाद सेंटर से प्रोडक्शन टीम को बुला के उनसे सवालात कर रहे थे, उनसे उनके बारे में पूछे, उसी तरह से आज हमारे साथ हमारे पेशावर सेंटर से भी बड़े ही टैलेंटेड
टैलेंटेड, बड़े ही क्या कहते हैं, ना सिर्फ ऑफ स्क्रीन आप काम करते हैं बल्कि ऑन स्क्रीन भी आप लोग उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बहुत तरह के शोज़ उन्होंने किए। तो हमारे साथ मौजूद है उस्मान अमीन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम वेलकम उस्मान इन आवर K2 का मेला। कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Thank you very much. I am perfectly fine and really appreciate you guys inviting me. K2 मेले में इस्लामाबाद टीम के साथ शिरकत में बहुत मजा आ रहा है. Thank you very much. उस्मान, ये बताइए कि एज ए प्रोड्यूसर जो आपका सफ़र है उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या कैसा रहा, क्या चैलेंजेस थे, किस चीज़ को, किस प्रोग्राम को ज़्यादा आपने एंजॉय किया, क्योंकि हमने आपकी प्रोडक्शन में बड़े डिफरेंट जॉनर के जो प्रोग्राम्स हैं वो देखे हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम और चैलेंजेस किस तरह के आपको फेस हुए, बताइए ज़रा, अगर मेरी आवाज़ आ रही है। Challenges बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Yes, production is actually dealing with challenges. Constantly एक के बाद दूसरा challenge, एक के बाद that is production. चैलेंज बताना लग गया ना तो ये 2 घंटे थे, खैर उसमें काफी टाइम, तो 1 घंटा जो रह गया ये बड़े आराम से गुजर जाएगा और वो खत्म नहीं होंगे. लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, एक्चुअली कर रहा हूँ करंटली, जो केपी's ब्लॉग चल रहा है K2 टेलीविजन पे, आई प्रोड्यूस दैट माई सेल्फ एंड आई लव दैट शो, और वो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ. अच्छा, उसमें तो जो हम देख रहे हैं 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म है, उसको आप टीवी के साथ एम्बेड कर रहे हैं, तो इसमें मज़ा इस तरह से आया कि नए नए लोगों से मिला जो व्लॉगिंग करते हैं, जो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनकी लाइफ को आपने पोर्ट्रे किया, इस चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आया? एग्जैक्टली आपने बहुत प्यारे तरीके से सम अप कर लिया. मुझे जो मजा आया मीटिंग दीज अमेजिंग डायनामिक यंग एनर्जेटिक पीपल, ठीक है, इन पेशावर, जो कि सोशल मीडिया पे यस अ लॉट ऑफ पीपल न्यू देम इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली, लेकिन उसके अलावा ज्यादा लोग जो कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या इस तरह इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वो लोग इन्हें इतना अच्छी तरह नहीं जानते थे. देयर वर लॉट ऑफ पीपल जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब केपी's व्लॉग स्टार्ट किया विद रिदा खालिद, तो बहुत से मजेदार एनर्जेटिक डायनामिक लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत ज्यादा नए टैलेंट को सामने आया. तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस शो. अच्छा उस्मान, अगर आपको भी हम थोड़ा सा इस चीज़ में इस मुश्किल में डालें और इस कश्मकश में डालें जो कि मैंने अपने इस्लामाबाद सेंटर के प्रोड्यूसर्स को भी डाला था, क्योंकि आपने चूंकि बहुत सारे शोज़ किए हैं, डिफरेंट एंकर्स के साथ काम किया, हर नौयत का शो किया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एंड यू हैव नो अदर चॉइस, यू कैन जस्ट सिलेक्ट 1 एंकर जिनके साथ काम करके या तो आपने सीखा हो या बहुत मज़ा आया हो या वो आपकी किसी भी वजह से फेवरेट हो, तो कौन होंगे? टेक 1 नेम ओनली, यू आर अलाउड टू टेक 1 नेम. आवाज नहीं आ रही जी. I knew it. तस्वीर तो आ रही होगी. तस्वीर आ रही है, आप समझ जाए मैंने क्या कहा है. Jokes apart, I really enjoy working with the Khalid as well. She is a hands down. अच्छा, आई थिंक ये थोड़ा सा आवाज का इन्होंने मेरे ख्याल से आपने रिदा का नाम लिया कि उनके साथ आपको काम करने ज्यादा अच्छा लगा, वो एज एंकर आपको अच्छी. I said कि रिदा is good, लेकिन अगर एक नाम मैं लूंगा तो that would be मीना शम्स hands down. नहीं, वो आप रिदा का नाम पहले ले चुके हैं, बस तो रिदा को हमने तो हमने कॉल कर ले लिया लिया. मीना शम्स को. हमारे साथ मीना शम्स लाइन पर है और अगली आवाज आप मीना शम्स की सुनेंगी. जी मीना. मैंने मीना शम्स का नाम लिया है. नहीं, आपने रिदा खालिद को डन कर दिया था, तो बस हम तो उसी पे पक्के हो गए. बस सही है. तो ठीक है, वो हम बता देंगे मीना टीम को. से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको क्लिप को बाकायदा सोशल मीडिया पे अपलोड करें और हम टैग करेंगे मीना शम्स को भी. उस्मान, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Usman, for being with us. ठीक है भाई, क्या कर सकता हूँ. Just kidding. Thank you so much. Thank you so much for being with बहुत us. शुक्रिया. बड़े ही ना सिर्फ जुनैद हम इस्लामाबाद सेंटर के प्रोडक्शन की बात करते हैं और हम एंकर्स की बात करते हैं, बल्कि अगर आप पेशावर सेंटर के शोज देखें और उनका कंटेंट देखें, उनकी मेकिंग देखें, एवरीथिंग दैट इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑल द टाइम. मैं चूंकि इनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, उस्मान खुद एज एन एंकर भी प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एज ए प्रोड्यूसर भी जब होते हैं, तो हमने देखा. और फिर ये होता है कि सोशल मीडिया की वजह से हम पेशावर तो हमारा आना जाना नहीं होता, लेकिन वो जो बिहाइंड द सीन वाली चीज़ हम
अक्सर देख रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कितनी ख्वारी है, कितना काम है, definitely. कितना कड़ाव है जो कि सब पूरी टीम ये लोग कर रहे होते हैं। अब हम पेशावर से आते हैं इस्लामाबाद, हमारे साथ इस्लामाबाद के किसी वर्चुअल सेशन पर नहीं पर आज हमारे साथ हकीकी तौर पर मौजूद है। कौन कौन मौजूद है जी आप बताइए। जुनैद, मैं जब भी अपने राइट पे देखती मेरी हंसी निकल आती है क्योंकि आप सब इधर ही बैठ गए ना इग्नोर करके, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं इधर हो जाऊं क्योंकि अगर मैंने ऐसी वैसी बात की ना तो डायरेक्ट मेरे सर पे हथौड़ी आ सकती है। तो मेरे सबसे पहले राइट पे जो बैठे हुए ही इज एक्चुअली हम बहुत सारे मोस्टली हम एंकर्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट ये है क्योंकि ही इज़ वेरी पोलाइट ऑल द टाइम स्माइलिंग, बहुत ही खूबसूरत सा इनका स्माइल होती है जैसे ये कैरी करते हैं, कभी भी मुझे ये कंप्लेन करते हुए नहीं नजर आए। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फरहत अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम एसोसिएट प्रोड्यूसर, मैंने कहा जरा भूल ना जाऊं मैं नहीं गलत बोल रही अच्छा दोबारा बोल दूं, रुकना जी। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर K2। असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के लिए बाकी प्रोड्यूसर्स अगर आपकी तालियों की गूंज हमारे आ जाए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है आज प्रोड्यूसर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप खैरियत से हैं? ठीक है दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक है। और कैसा लग रहा है आज गेस्ट बन के हमारा? अच्छा फरहत भाई का जब भी सॉरी करें नहीं मैं फरहत भाई का जब भी नाम आता है ना तो मुझे सिर्फ ये आता है मॉर्निंग शो कि भाई ये साहब सुबह उठते हैं फजर के वक्त और उसके बाद फिर आते हैं। बड़े लोग तंग हो जाते हैं, ये खुश हैं, कोई खुश है, ये शाम में बड़ा कम नजर आते हैं, ऐसा क्यों फरहत भाई? नहीं, मैं शाम को भी खैर होता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तो अर्ली क्या कहते हैं उठने वाला बंदा हूँ, तो प्लस कोई मॉर्निंग से इतना लगाव हो गया, कुछ सर की मेहरबानी, सर कामरान की, कुछ मिशी से अच्छा चल रहा है, एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मॉर्निंग शो जो मिशी खान करती हैं वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए आप? 5 साल। कमाल है सर। और मॉर्निंग शोज ऐसे भी हमने जिया देखा कि मुख्तलिफ चैनल्स के मॉर्निंग शोज को हमने जवाल भी होते हुए देखा और बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए देखा, लेकिन आप जिस तरह कंसिस्टेंसी से उस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज जब जाता है उससे, तो बड़ा ज़बरदस्त एक हमारे K2 TV की प्रोडक्शन है और आप 5 साल से उसको कर रहे हैं। ये हमारी भी खुशी की बात है कि K2 चैनल के लिए आप हमारे साथ और ऐसा प्रोग्राम। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि इसमें नए हर दिन के साथ नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं मॉर्निंग शो करते हुए? चैलेंजेस तो बिल्कुल आते हैं जी, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं अकेला नहीं करता इसमें। सबसे जो ज़्यादा इनपुट होता है वो सर कामरान का होता है। ठीक है, मतलब वो हर चीज़ हमें, जो आप कह रहे हैं ना कि 5 साल से या मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी तो हाथ कैमान भाई का और सर कामरान का है कि वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि यार इस तरह करो, इस तरह करो, आपके व्यूअर्स जो हैं वो ताकि बोर ना हूँ। प्लस मिशी की इनपुट काफ़ी शामिल होती है। फिर मेरे असिस्टेंट, मेरा कैमरामैन, मेरी एक आदत है कि मुझे जब भी कोई अच्छा मशवरा देता है ना, ये कैमरामैन भी खड़े हैं साथ जी, तो मेरी कोशिश होती है कि यार देख लो अगर अच्छा है, हाँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ तो वो काम मेरा नहीं है। ठीक है, सब लोगों की एफर्ट है तो कर रहे हैं, लोग भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। बाकी इनसे मज़ीद सवाल मेरे जहन में बहुत सारे जो करने हैं, लेकिन हम सबको एक बार मुतारिफ़ करवा दें। अगले जो है हमारे गेस्ट जिया, उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, जब उनसे बात करता हूँ, जब मैं आता हूँ, जितनी एनर्जी मुझे इस प्रोग्राम, इस पूरे स्टूडियो में आकर मिलती है कि जैसे ही मेरी उन पर नज़र पड़े या उनकी नज़र मुझ पर पड़े तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं कि रेडी 1 2 3, हम एक दूसरे को रेडी करते हैं और एनर्जाइज करते हैं। और लोग कहते हैं कि अक्सर ये बात जब ये अकेले बैठे हो तो ये कहते हैं कि यार मुझे लोग अक्सर कहते हैं ना कि ऐसे मिल जाते हैं कि यार तुम मेरी दुनिया हो, तो कहते हैं यार मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा शायद इसलिए कि तुम किसी के गाँव हो सकते हो। तो वी हैव विद अस यासिर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? इनके बारे में जरा मुझे बताइएगा कि क्या टाइटल है, क्या क्या इनकी जो यासिर भाई जो है, इनके बारे में एक बात कहूँगी कि ही इज़ वन ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ K2 टेलीविजन। बड़ा अपने काम को बड़े दिल से करते हैं और उसमें जान लगाते हैं, और इनकी कोशिश ये होती है कि जो प्रोडक्ट है और जो इनका आउटपुट है किसी भी शो का, वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही क्वालिटी वर्क नजर आना चाहिए स्क्रीन पे। मैं इस चीज़ की विटनेस इसलिए हूँ क्योंकि निक्की पुपो वाज अ वेरी डिफिकल्ट शो, और यासिर भाई ने जितने एक्सपेरिमेंटेशन उस शो में की, जितने दिल से इन्होंने उस शो को किया कि हर दफ़ा हमें बाकायदा सर कामरान की तरफ से मोस्टली तारीफ सुनने को मिलती थी, तो वो हमें पता चलता था कि हमारी मेहनत वसूल हो गई है। तो यासिर भाई के साथ बहुत काम किया, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग लाइक फरहत भाई, हमेशा हंस रहे होते हैं और हमेशा हैप्पी। अच्छा छोड़े, परेशान हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ऐसे ही हैज दैट। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि यासिर भाई आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने इंडोर भी किए, लेकिन आउटडोर प्रोग्राम्स भी हमने देखा जिसमें आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कश्मीर और एबटाबाद जाना पड़ता है। तो ठीक है, उसमें सफ़र भी है, उसमें कठिन मामला और होते हैं। आपको खुद क्या ज़्यादा पसंद है, इंडोर या आउटडोर प्रोग्राम ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों।
अच्छा। क्योंकि इंडोर भी आउटडोर भी। आउटडोर भी। मैं असल में काम को एंजॉय करता हूँ, प्रोडक्शन को एंजॉय करता हूँ, तो इसलिए मुझे सारी अच्छा लगता है कि यार मैं बाहर करूँ या अंदर करूँ, मेरे लिए एक ही बराबर है। हाँ, तो आउटडोर प्रोग्राम्स आजकल कौन कौन से आप कर रहे हैं? आउटडोर कर रहा हूँ, डेडी प्रोग्राम कर रहा हूँ। डेडी प्रोग्राम जो बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, आप उसको एज ए प्रोड्यूस पहले शिबिर भाई करते थे, ठीक है, उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ उसको। ठीक है। और चिनारा की छाया कश्मीर जाके करना पड़ता है, कश्मीर चिनारा की छाया। चिनारा दी छां, हाँ, ठीक है, चिनारा वो की आप छां। कश्मीर जाए कश्मीर जाके तो करते हैं। आप तो कश्मीर के मुफ्त में ट्रिप नहीं, एंजॉय तो होता है, सुबह के टाइम जब जाते हैं ट्रिप हो रहा होता है, जब वहाँ पे जब सेट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे फिर ट्रिप नहीं होता, फिर वहाँ पे तो काम मेहनत होती है। हाँ, मेहनत होती है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा इसको जो मज़ा आता है ना आउटडोर का, वो खाने का आता है। अच्छा, खा रहा होता है ये जिसमें खा रहे होते हैं और अच्छा, उस टाइम ना हमें तस्वीरें भेज रहे थे बच्चों, ये और देखो आप मैं ये जेलस हो खा रहे रहा होते हूँ। पता हम लेकिन लोग- आप तो बिल्कुल जेलस ना हो, क्योंकि मॉर्निंग शो करते हैं और अब मॉर्निंग शो में रोज खाना बनता है, ऐसे तो ये तो तरह तरह के खाने मिशी के हाथ के खाते हैं। वही तो मिशी के खाने हैं, तो हम लोग इलाकों के खाते हैं ना। मसला सारा हाँ, जो हमारे देसी खाने देसी खाने उनका अपना ही मज़ा है। यस। बिल्कुल सही है। तो गपशप इनसे लगती रहेगी। हम अपने नेक्स्ट जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपको करवाते हैं। मैं बड़ी खुशकिस्मती कि आज मैं इनके बारे में कुछ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मेरा साथ K2 के साथ, AV चैनल्स के साथ, तो मुझे सिखाने वाले उनमें से एक बहुत ही मुनफरिद नाम, जिनसे मैंने बहुत सीखा भी, और मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने मुझे बड़े मौके दिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में को एंकर करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एज ए सिंगर परफॉर्म करने के लिए, और एक यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर उनका बड़ापन कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि K2 का एक ड्रामा जिसमें मैंने एक्ट भी किया, ये उनकी वजह से हो सका। वी हैव विद अस नईमुल्लाह खान बटखली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। इनको आपको मैं प्यार से और इज़्ज़त से उस्ताद मोहतरम कहता हूँ जब भी आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम आपको वेलकम कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया। और जब आप उस्ताद मोहतरम कहते हैं तो पता लगता है कि मैंने गलत जगह पे मेहनत नहीं की किसी बच्चे पे, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हमारा, चूँकि मैं ज़्यादातर अक्सर यही कहता हूँ, AVT खैबर चैनल जो है बेसिकली ये जिस तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं होता जहाँ पे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर मतलब बच्चों को हमने पढ़ाया ही है, सिखाया है, और जब वो सीख जाते हैं तो फिर वो अक्सर नईम को कह रहे हैं, जैसे मेरा दोस्त खड़ा हुआ है नईम भाई कैमरे पे, ठीक है, फिर वो उसको कह रहे थे नईम यार ये तेरा कैमरा जो है ना ये थोड़ा सा इधर कर, ठीक है, मैं यूं देखूंगा यूं बोलूंगा, तो फिर वो नईम सोच रहा होता है कि अच्छा तो वही है ना। जुनैद से भी हम पूछ रहे थे कि आपके फेवरेट, आपको किस प्रोड्यूसर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, तो हमें अब तो वाज़ेह हो ही गया है। और कि आपका बड़ा अच्छा, कि जिस तरह से उन्होंने आपका तारुफ करवाया, जिस तरह से आपको उस्ताद मोहतरम बोला, तो दैट वाज सो अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और आप बता रहे थे कि जिस तरह से अभी जितने लोगों को आपने सिखाया, और प्रोडक्शन में भी बैकएंड के जो लोग होते हैं, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को मुतारिफ करवाया, स्क्रीन पर लेकर आए, वो आप, क्योंकि प्रोड्यूसर ना सिर्फ प्रोग्राम प्रोड्यूस करता है, ऐसे टैलेंट को भी लेकर आता है, वो सफ़र आपका कैसा रहा? असल में सबसे बड़ी बात जो होती है ना, आपने ये देखना होता है कि आपका बैकअप क्या है जी, ठीक है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो और आप जब नए किसी फेस को लेके आते हो तो किसी भी जगह के ऊपर उसका तरीक़ेकार कुछ और होता है। हाँ। कि जी पहले जी यूँ होगा, पता नहीं ये चलेगा, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये मार्केट में क्लिक करेगा नहीं करेगा। हमारे यहाँ AVT खैबर चैनल में और K2 में पॉलिसी ये है कि आप नए बच्चों को लेके आएँ, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती कि यार इसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि K2 पे और खैबर पे काम करने के बाद उनकी मार्केट वैल्यू ज़रूर बनती है। जैसे कि अगर आप पीछे देखें, मेड बाय K2, ठीक है, तो ये वही बच्चे थे जो यहाँ से चले और यहाँ से वो उठ के अब उस जगह पे हैं जहाँ पे उनकी एक पहचान बन गई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ये सहूलत होती है कि हमें ये नहीं कहा जाता कि यार आप इस बच्चे को लेके, ये बच्ची जो अगर आपके साथ काम कर रही है तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। हमें ये होता है कि हाँ टैलेंट है, आप इसको पॉलिश करें, इसको लेके आए, प्रोग्राम के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें आस्ता आस्ता ये होता है कि उससे भी फिर जुनैद और जिया बन ही जाते हैं, मिल जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। हम बड़े मशकूर ममनून कि हमारे साथ नईमुल्लाह साहब भी हैं, और एक ऐसी गेस्ट है जिनका तारुफ जो है बड़ी सादत के साथ, सादतमंदी के साथ हम करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इंस्ट्रक्शन है कि हमें एक ब्रेक लेना है। तो जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़ी सादतमंदी के साथ एक ऐसे प्रोड्यूसर का सादत के साथ हम इस्तकबाल करेंगे, तारीफ करवाएंगे कि हम भी महसूस हो जाएंगे। तो ये सादत हासिल करने के लिए आप एक ब्रेक के बाद वापस आइए। विल बी राइट बैक। सैया कहंदिया तैनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदे ओ जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहनी आ, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहनी आ, तैनू प्यार हो गया। जी जनाब, वेलकम बैक। कहेंगे आपको K2
K2 मेला में और हम जो है वंस अगेन आ गए हैं आप लोगों के लिए ये रंगीनियाँ और ये खूबसूरतियाँ और ये हैप्पीनेस लेके। और आज भी हमेशा की तरह हमारी जो सेलिब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, क्योंकि हमारे पास हमारी K2 के प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं और तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह की एंटरटेनमेंट हुई, लेकिन अभी भी जो लिस्ट ऑफ गेस्ट है वो रहती है। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले बहुत आपको ये सादत नसीब हुई थी कि आपने सादत की बातें की बड़ी बड़ी, तो उसी तरह से मैं कर ही लूँ बात, क्योंकि बात तो हो चुकी है। और जो हमारे अब नेक्स्ट गेस्ट हैं करंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से, वेरी टैलेंटेड और अगर कहा जाए टॉल डार्क एंड हैंडसम, तो वो मेरे ख्याल से इनके लिए काफ़ी क्या बात है, क्या जबरदस्त बात किया। वैसे आप बहुत रेसिस्ट है, मेरा कहने का मकसद था एक अच्छी तारीफ में मैंने ये लफ्ज़ बोला। तो हमारे साथ मौजूद है सादत रशीद सादत मंटो। अस्सलाम वालेकुम सादत। वालेकुम सलाम। क्या आपको हमेशा जब भी आपके बारे में बात होती है या जब भी आप कैमरा पे आते हैं तो बड़े सीरियस, तो आज मैं चाहूंगी कि आज आप अपने ऊपर से वो खोल उतार के स्माइलिंग फेस के साथ हमें अपनी वो वाली साइड दिखाइए, कैसे मिजाज है उनके? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। अरे वाह क्या खूबसूरत, बिल्कुल स्माइल अभी बढ़ना शुरू हुई है, ये हमारी खुशकिस्मती है, बहुत शुक्रिया। अच्छा बड़ी मजे की बात, सारे प्रोड्यूसर एक साथ बैठ गए हैं, तो ये कि चैनल कैसे चल रहा है इस वक्त? कौन चला रहा है ये चैनल? रोबोट और भी है यार, हम थोड़ी अच्छा बिल्कुल है, ये और भी बड़े जबरदस्त हमारे पिलर्स हैं प्रोडक्शन के जो इस वक्त बैठे हुए हैं और प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलर्स चला रहे हैं ऐसा ही है। लेकिन अच्छा आप लोग आपस में भी, आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, मैंने देखा है अक्सर ऐसे ईद के प्रोग्राम या बड़े मेगा इवेंट्स जब होते हैं तो आप लोग मिलकर जो है उसको लेकर चल रहे होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन बड़ी मज़ेदार होती है। फिर भाई क्या कहते हैं इस बारे में, आप बाकी एक दूसरे के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है? अच्छा एक चीज़, एक बंदा रह गया हमारा, वरना वो पैनल पे बैठा वकास देखिए में ये बैठा, प्रोडक्शन ये फैमिली खोलेगा वो। ये प्रोडक्शन की बातें जो कि बहुत जरूरी है, और हमारे साथ सादत के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं और ही इज एक्सट्रीमली जो कैमरा को इशारा भी कर रहे हैं इस वक्त कि मेरे पे कैमरा काटो और अच्छा सा फ्रेम बनाना। हमारे साथ मौजूद है फैसल असिस्टेंट प्रोग्राम है। और क्या हाल है आपके? अस्सलाम ठीक ठाक। आप लोगों की इतने मुश्किल ये टर्मिनोलॉजी, असिस्टेंट प्रोग्राम, एसोसिएट मैनेजर, एसोसिएट प्रोडक्शन, पता नहीं क्या क्या है कि मैं तो अब थत्ती हो चुकी हूँ। तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मिजाज है आपका? ठीक ठाक। आप कैसे जुड़े हुए, आप कैसे हैं? अब फाइनली कैमरा खुल सकता है, आप खुल सकते हैं, तमाम गेस्ट हमारे सारे पूरे हो गए। अब अगर हम गाना भी सुनते हैं जुनेद तो कोई मसला नहीं, मसला बिल्कुल नहीं है। ठीक है बिल्कुल ठीक है ना? डन। तो यासिर से पहले सुन लेंगे, मुझसे पहले सुन ले, मैंने जाना है किसी फंक्शन पे जाना है, आपकी इजाजत है ये गाना सुनने की? फंक्शन पे जाना है। मेरे सवाल का जवाब जो पहले आपके सवाल के, ठीक है, उसके बाद फिर गाना, उसके बाद फिर फैसल जी। अच्छा आपने बात की कि हम कोऑर्डिनेशन कैसे करते हाँ। हैं, तो माशाल्लाह जब भी हमारा कोई शो डिज़ाइन होता है उसके बाद एक बंदे ने प्रोड्यूस करना होता जी है। हाँ। सपोज जिस तरह ये शो है, मतलब अभी नईम भाई कह रहे थे यार ये इनको असाइन हो गया, लेकिन हम लोग ये करते हैं कि इनको असाइन हो गया, लेकिन हम सारे जो 6-7 हमारे प्रोड्यूसर हम बैठ के डिस्कस करते हैं। अच्छा हम ये नहीं कहते कि यार ये नईम भाई का प्रोग्राम है तो नईम भाई करेगा। हमारा ये होता है, आप खरमा से शोज करते रहते हैं, आपको पता है, हम डिस्कस करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करते हैं, यार शरद भाई ये प्रॉब्लम है, यार इस तरह कर लेते हैं, यार इस तरह कर ये लेते हैं। इतना सच है बिल्कुल। ये बिल्कुल जो हम कहते हैं ना कि हमारा K2 TV एक फैमिली चैनल है। अब यकीन जाने मैं मॉर्निंग करता हूँ मैं, जी हाँ। तो बाज़ औक़ात में रात को 11-12 बजे भी आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही, हालांकि मेरा बिल्कुल शो ऐसे नहीं होता, लेकिन वो कहता हूँ यार शाम को नईम भाई का शो है, वकास का है, यासिर का है, चलो यार एक बैठते हैं तो ये मिलकर हम जुनेद काम इस करते हैं। हद तक बात सच है कि अक्सर मुझे पता नहीं होता कि मेरे शो का असर प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि सभी घूम रहे होते हैं और मैं कंफ्यूज होती और मजे की हूँ बात है। किससे कंप्लेन करूँ, किससे complain करूँ? मैं तो ये है और जी आती है ना, जिया मेकअप में। अच्छा आज आप कर रहे हैं? नहीं मैं कर, मैं वैसे असिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा थोड़ी देर में जाते हैं, जिया आ जाओ। अरे ये अभी अच्छा चेक की बात, वो पैसों की बात किसे करनी, मैं नहीं हूँ ये मैं तो कंफ्यूज ही रहती हूँ कि आज भी कुछ ऐसा मामला हो गया तो आप लोग बहुत ही फैमिली हम जो फैमिली तो हम रियल में हम फैमिली हम मिलकर काम करते हैं, ये आपका टीम वर्क होता है Teamwork और एक होता है दूसरे को सपोर्ट भी करते प्रोटेक्ट हैं। करते हैं एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्टिव ज़्यादा। सबसे जो हमारे बड़े हैं कामरान साहब, जो उनकी हमारे सर पे एक छत है ना, जो एक नजर है जिसे कहते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, उसकी वजह से जो है ना हम लोग यूनिटी बनी साल भाई, जब ये ज़्यादातर जो इंफोटेनमेंट के जो प्रोग्राम है और एंटरटेनमेंट के बेसिकली ज़्यादा, तो एक दूसरे को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्या आपको इनकी तरफ से सपोर्ट उस तरह से ही मिलती है? जो सीरियस प्रोग्राम्स हैं, जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन आपकी हो पाती है उसमें या नहीं? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन अच्छा। होती है जी। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन गेस्ट के हवाले से होती है, इसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर क्योंकि मेरे सीनियर हैं जी तो उस हवाले से भी बातचीत होती है, फ्रेमिंग और बाकी कई दफ़ा गेस्ट की मुझे ज़रूरत होती है, मैं इनसे बात करता हूँ ये क्या किया जाए और ये उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसमें ये बातचीत करते हैं। बात वही है कि हम लोग बैठते हैं और प्रोग्राम के बाद जो भी प्रोग्राम हो वो जो करना होता है उसके बारे में कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और इवन के हर प्रोड्यूसर जो है एक दूसरे का बैकअप है, बैकअप है।
इसने कोई न्यूज़ करनी होती है, करंट अफेयर का प्रोग्राम करना होता है यार, इसने कोई कहता है यार मैं आज नहीं हूँ यार, मैंने कोऑर्डिनेशन सारी कर दी है, पैनल आपने करना है, ठीक है, वो हम लोग संभाल लेते, पता तो है पैनल कैसे करना है, गेस्ट कौन बैठ रहा है, ये चीज़ होती है। तो एक दूसरे का बैकअप है जिस सारा। तरह के ये बात करें कोऑर्डिनेशन की, और आजकल का जो कंटेंट है वो नए यूथ का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नए रंगों के प्रोग्राम्स होते हैं, नई रीत के प्रोग्राम्स होते हैं। आपने जब काम शुरू किया और उस वक्त के जो हम देखते हैं कि जितने भी गुरु लोग हैं उनका अंदाज़े जो था प्रोग्राम को करने का, प्रोड्यूस करने का, वो बड़ा डिफरेंट था, बड़ा यूनिक था। अब बहुत ही क्विक है। क्या ये चीज़ नज़र आती है जुनैद भाई पता है क्या है, अब ख्वाह ड्रामा है या शो है जी, या कोई भी प्रोग्राम है, अब वो डिज़ाइन होता है ड्राइंग रूम के अंदर। अच्छा, ठीक है, एक लैपटॉप होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, आपकी तख्लीक जो है ना वो सिमट के लैपटॉप पे आ गई है। मतलब आप उसे यूट्यूब कह लें, फेसबुक कह लें, उसी से। पहले ये होता था कि पहले चूँकि लोग जो होते थे, जितने मैं जिन सीनियर्स के साथ मैंने काम किया है, तो हमें कहते थे कि यार आप हफ्ते में एक दिन जो है ना आप आम लोगों के बीच में फिरें, लोकल में सफ़र करें। लोकल में सफ़र करने से क्या होता है कि आपको कैरेक्टर मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वोकल मिलता है आपको कि यार कोई किस अंदाज से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप जब आसपास देते हो आपको कहानियाँ मिलती हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ आपको नज़र आ रही होती हैं। आपको जैसे अगर सिंगिंग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले अक्सर बहुत सारे कुछ प्रोग्राम ऐसे भी चलते थे जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भी हुए हैं, ठीक है, फुटपाथों पे भी हुए हैं। रंगीला साहब का एक प्रोग्राम था फुटपाथ पे, वो करते थे सिंगिंग का, तो वो सारे उन्होंने वहीं से उठाए होते थे कि वो रोड के ऊपर आपको सिंगर नज़र आ रहा होता है कि वो गा रहा है और बहुत अच्छा गा रहा है। वहाँ से आप आइडिया करते हैं कि यार अगर मैं इस तरह के इलाकाई या इस तरह के अननोन सिंगरों को उठा के तो मैं एक शो कर सकता हूँ, प्रोग्राम कर सकता हूँ। अब चूँकि आप बैठे होते हो, आपकी सोच यही होती है कि घर में बैठे हुए आपको ने कहीं पे एक वीडियो वायरल हुई, ये मैं हूँ, ये मेरी पार्टी है और पीछे अम्मी दी जुती है, तो उसमें आप बस फिर आप उसी पे लग जाते, उस पे लग जाते, रुझान उस पे चला जाता। फिर आप हर एक बंदा फिर ये अच्छा यार अब इसी लड़की को भी बुलाना है, आपकी सोच वहीं पे चली जाती है कि इस लड़की को किसी तरीके से प्रोग्राम में बुलाना है, इसी से यही कहलवाना है। अब उसके अलावा उसके पास बेचने को कुछ नहीं है, आपसे आपके पास खरीदने को कुछ नहीं है, क्योंकि दो जुमले हैं, कितना उसे खरीदोगे, कितना उसे वो करोगे। तो होता क्या है कि आप एक जगह पे बाउंड हो गए हो, आप वहाँ से निकल नहीं रहे हो। ठीक है। तो उस वजह से पहले ये होता था कि पहले इस तरह नहीं होता था, पहले बहुत वाइल्ड खेलते थे, खुल के आप में टैलेंट है आप आओ, तो आपके टैलेंट को आगे पॉलिश किया जाता था। बिल्कुल ऐसे। अब ये कि पॉलिश वालों को लिया जाता है, पॉलिश वालों को ही नहीं लिया जाता है, उन्हीं को कैश कराया जाता है। कोई भी प्रोड्यूसर ये सोचता ही नहीं है कि यार मैं जुनैद को क्यों बुलाऊं, ठीक है। अब मैं जुनैद को नहीं बुला, मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसकी जगह पे फलां सिंगर को बुला लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है अगर एक बड़े नाम वाला सिंगर बैठा होगा, हालांकि उसे नहीं पता कि वो बड़ा सिंगर उसको खा जाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर अली जफर शो में बैठा है तो उसके पीछे प्रोड्यूसर कौन है किसी को नहीं पता, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, किसी को नहीं पता कि क्या है, क्योंकि सारे अली जफर को पूछ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक नया बच्चा चलता हुआ जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जिक्र कर रहा होता है कि यार मेरे साथ मेरे ये थे, मेरे साथ वो थे। मैंने नहीं सुना आज तक किसी भी बड़े सिंगर ने कहा कि मुझे फलां बंदा लेके आया, नेवर। ठीक है, मैंने नहीं सुना, किसी को नहीं सुना कि अली जफर ने कभी कहा हो कि यार मुझे पहली दफ़ा जो है बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो जो समीना पीरज़ादा हैं, समीना क्या नाम था उनका, वो उनकी मिसेज जो थी समीना पीरज़ादा, जुगनुआ से, हाँ, भर के आंचल, इसमें पहली दफ़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उनका वो आया था छन्नों की आंख में आया था। मैं उन दिनों प्राइम एंटरटेनमेंट में होता था ना, तो मुझे स्टोरियों का पता होता है, ठीक है, जवाद का, इब्रार का, इन सब का, ठीक है, कि जो केस्टें लेके बैठे होते थे, तो हमें सब का पता है। लेकिन आज भी वो जिक्र नहीं करते कि यार हमें फ़लाँ ने किया है। यहाँ पे ये सुकून होता है कि यहाँ कम से कम कोई, जैसे आप कह देते हो कभी कि यार मैंने फ़लाँ से सीखा, टैलेंट आपका है, ठीक है, लेकिन आपने फ़रहद को फॉलो किया कि फ़रहद ने कहा यूँ करना है, यासिर को किया, ठीक है, बाकी लोगों को किया, किसी टाइम मैंने कह दिया यार यूँ करना है, आपने किया फॉलो, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बेहतर आप भी हो गए, ठीक है, आप भी निखर गए, ठीक है, और हमें ये फ़ायदा होता है कि हम कह सकते हैं कि यार यही बच्चा जो है ना ये हमारे हाथों के। क्या बहुत ही खूबसूरत बात है। खूबसूरत बात। और फैसल की तरफ जी 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 हाँ, मैं कह रहा था कि जब ये जो सीनियर्स बात करते हैं, हम हमेशा से ऐसी महफिलें और भी सजती हैं जो कि ऑन एयर ना भी हो, हम लेकिन हम सीख रहे होते हैं एक दूसरे से, स्पेशली जो सीनियर्स हमारे होते हैं। फ़रहद भाई से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सादत भाई से सीखते हैं। आप इन लोगों के साथ काम भी करते हैं और आपने सीखा भी यहीं पे है मेनली। आपको इनसे सीखना और ये जो फील्ड है प्रोडक्शन की, क्योंकि आप जैसे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं प्रोग्राम, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैमरे के सामने आना चाहते हैं, कैमरे के पीछे बहुत कम लोग पसंद करते हैं। आपने ये चीज़ पसंद किया, इसको सीखा, तो आप दूसरों को क्या कहेंगे कि ये मज़े का काम है, इसमें सीखने को ज़्यादा मिलता है, एक्सप्रेस कर सकता है इंसान अपने आप को? जुनैद भाई, मैं तो ये कहना एवीटी चैनल्स के साथ तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं। मैं भी इसी शौक में आया था कि मैं भी स्क्रीन पे आऊँ। अच्छा। तो मेरा भी यही शौक था,
मेरे उस्तादों में नईम भाई भी आते हैं, जलील भाई भी थे उस टाइम, मुदस्सिर भाई भी थे सारा। तो इन सब का यही मसला था, बेटा स्क्रीन पे तो आ रहे हो लेकिन अगर ये काम सीखो तो इसमें चांस है आगे जाने का है, बढ़ोगे आगे। तो इनके मशवरे पे वाकई जो पीछे मज़ा आता है ना स्क्रीन के बैक पे, वो फ्रंट पे भी है लेकिन बैक का अपना ही मज़ा है कि आप हैं लेकिन आप हमें फॉलो कर रहे होते हैं, यानी हम ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आप चल रहे होते हैं। तो इसका एक अपना ही मजा, और सीख रहे तो ज़ाहिर बात है ये तो प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ है कि मरते दम तक खत्म नहीं होती है, आप सीखते जाओ। बताओ ना, दिल में बात करते कहते बड़ा प्रोड्यूसर। अच्छा, ये जो असिस्टेंट वाला काम है, ये जो आप डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ बीइंग एन असिस्टेंट काम कर रहे होते, तो आपको लगता है कि ये जो जॉब है ये बहुत ज़्यादा सिखाएगी, ये टुवर्ड्स प्रोडक्शन आपको लेके जाएगी? क्योंकि आपने मेरे ख्याल से शोज़ प्रोड्यूस किए भी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा नाम भी लीजिए उन शोज़ का। अभी तो मैं जो एज ए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, गर्जमाई कर रहा हूँ और जिंदगी शो कर रहा हूँ। गर्जमाई पहले यासिर कर रहा था, फिर उसके बाद अमाद कर रहा था, अमाद के बाद फिर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, मैंने कोशिश की कि उसमें चेंज लाऊं, काफ़ी अच्छा जा रहा है। ऐसा होता है कि किसी के हाथ का शो जब आपको मिलता है कि अब ये मुझे मिल गया है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ अपना सिग्नेचर डालूं ताकि पता चले कि ये फैसला को मिल गया। वो तो लाजमी करना पड़ता है क्योंकि एक तो फॉर्मेट बना होता है ना, वही तो करे, थोड़ा सा चेंज दोगे तो पता चलेगा कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है या इसके कोई है कि करे। तो उसमें मैंने थोड़ी चेंज लाई, कोशिश की, उसमें क्रोमा ऐड किया, थोड़ी सी स्वेट में चेंजेस की। क्या ऐड किया आपने? क्रोमा ऐड किया, क्रोमा कार्ड के, जो लोग देख रहे शायद कोई चीज़ें ना पता हो कि क्या क्रोमा बेसिकली ऐसे कि यानी एक ग्रीन कपड़ा पीछे लगा होता है, यानी उसके पीछे हम बैकग्राउंड भी कुछ भी दिखा सकते हैं, यानी अभी इधर पीछे ग्रीन कपड़ा लगा तो दिखा सकते हैं कि हम दुबई में हैं, इस्लामाबाद में, वो भी आप ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं उसमें कोशिश। पर्सनल फेवरेट फैसल अगर आपसे मैं पूछूं कि किस तरह के शोज, जॉनरा ऑफ द शो, किस तरह के शोज करना, किस टाइप के शोज करना पर्सनली पसंद है आपको या अच्छा लगता है आपको? पर्सनली तो कॉमेडी शोज अच्छा लगता है क्योंकि एंजॉय करता है बंदा साथ साथ, और पैनल भी हो रहा है और एंजॉय करके तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम। अच्छा फैसल भाई, आपने कहा कि प्रोडक्शन में तो हम आपको बड़ा मानते भी हैं, और लेकिन आपने कहा जब आपने स्टार्ट किया तो आप बहुत शौक था आपको स्क्रीन पर आने का और खुद एक्ट करने का भी। आज आप K2 मेला में जिया और जुनैद के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको स्क्रीन पे आते? वो इस वक्त मैं आपको बताऊं ना, सारे पता क्या सोच रहे हैं, यार हमारे पे भी ये वक्त आना था। ये चीज सही कह रहे नहीं भाई। वो किसका दिन आता है? जी हाँ, जी हाँ, 100 दिनों के बाद किसी एक दिन का आता है, वो शामिल का आता है, शामिल का आता है वो। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अच्छा यासिर, आपसे मैंने ये पूछना है कि बड़े मज़े के हमारे वो शोज़ भी होते थे जो कि इंडोर आउटडोर के अलावा जो फार्म हाउसेस पे या ऐसी जगह पे होते थे जो कि सेलिब्रेशन ईद की या कुछ ऐसे, वो शोज़ बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या प्रोडक्शन डिफिकल्ट होती थी उसमें? उनमें डिफिकल्टी आपको ज़्यादा नजर आती थी? वो उसमें डिफिकल्टी इसलिए ज़्यादा वो नज़र आती है कि वो शोज़ बड़े होते हैं। हाँ, वो उसमें मतलब एक इवेंट्स होता है ना, पूरा कोई यादगार शो आपका? यादगार शो वैसे तो मतलब अरसा ही हो गया, 15 साल हो गए काम करते हुए, सारे ही यादगार हैं। एक का तो नहीं बता सकते, वैसे बड़े शो जितने भी हुए हैं फॉर्म हाउस में, आप अपने 2-4 बता दें जो ज्यादा आपको। मतलब ईद हवेली, ईद हवेली जिसमें बरार आया था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर रेमशाह वाला, ठीक है, रेमशाह वाला शो बहुत अच्छा था, मलकू था, रेमशाह वाला था, ये तीन सिंगर। आप अपना फेवरेट शो भी बता सकते हैं? मैं अपना फेवरेट शो, मैं ज़ाहिर बात है K2 मेला इनको बहुत पसंद है, जो मंडे को 9 बजे से 11 बजे तक लगता है। वो तो है, वो मैं करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। उसमें म्यूजिक होता है, म्यूजिक में बड़े मजे से काटता हूँ, आपको पता है मैं चुटके मार के काटता हूँ, ठीक है ना। वो उन्होंने जो बात की है वो फिर ज़ाहिर बात, उन्होंने मेरी तारीफ की है तो मेरी तारीफ करनी बनती है। निकी पुपो, उसमें ये कि हर दफा एक नया गेटअप होता था। अच्छा, इसका ना इसका ना स्टाइल बड़ा ना, पैनल चुटकी मार। जी ऐसे ही है। अच्छा, एक दो दफा मैं से खड़ा था ना तो चुटकी पहले काट देगा, पैनल बेटी काटी, मैं कहा ओए अच्छा चुटकी। ये बहुत खूबसूरत बात फरद भाई ने कर दी। अगर मैं आप सबसे कहूँ, सबका अपना अपना अंदाज होगा प्रोडक्शन का, और सब कहते होंगे जैसे अभी जब शो बिल्कुल स्टार्ट होने लगता है क्यों देते हैं, तो क्या क्या तरीका है? सब अपने अपने अंदाज में अगर मुझे करके दिखा दें। मेरा तो हाँ, कैसे करते हैं जब? मेरा तो मोस्टली होता है जी, आजी स्टैंड बाय, कैमरामैन ओके, मिशी को बता दो कि 10 सेकंड के बाद हम आने आ रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं म्यूजिक आया क्यों। ओके, ये फरद भाई का हो गया। यासिर भाई आप कैसे करते हैं? अच्छा, नहीं मेरा अच्छा टच स्क्रीन ना, टच मतलब मैं चुटकी से काट रहा हूँ, टच स्क्रीन से भी काटता हूँ, ऐसे 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 काट रहा हूँ। हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, एक हाथ से बैठा हूँ, मतलब 4 कैमरा लगे हैं, मेरे साथ जिप लगी हुई है, तो एक पीछे एक मेहमान बैठा हुआ था, गेस्ट बैठा हुआ था, तहसीन में हाल तहसीन था, कौन इंजीनियर था ना, कोई इंजीनियर था, तो मैं हाल मैच की किसी बड़ी उसकी मैं वो प्रोडक्शन हो रही थी, लाइव हो रहा था,
तो मैं इस तरह ऐसे करता था ना, तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैं अपना उधर ही बात, उंगली तो ये है ना जिम काट रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा था। वो पीछे बंदा बैठा, वो कहता है यार कौन सा पैनल, ये टच स्क्रीन है यार, ये ऐसे ठीक है ऐसे करता है, फिर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ मैं अपना बटन के साथ ये फ्री, हाथ मेरा फ्री है, मैं लगाऊँ ऐसे चीज़। वो बंदा कहता है ना कर, बंदा पीछे परेशान हो रहा है, टच स्क्रीन है, ठीक है। उसका मैं पीछे में देखा, बंदा वाकई पीछे बैठा हुआ, तो कहता है परेशान हो रहा हूँ, चेक कर रहा है कि यार बंदा हाथ हिलाता है, फ्रेम करता है, क्या कर रहा है। तो आपने 2050 में ले गए। लेडीज जेंटलमैन, इससे पहले कि नईम साहब से पूछे, ये जो एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फ्रेम काटता हूँ से मुराद है कि अगर 3-4, मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कीजिए, कि 3-4 कैमरास हैं तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो फ्रेम नजर आ रहा है, जिस वक्त मैं अगर आपको, मैं और जिया आपको नजर आ रहे हैं, तो इस वक्त जो पैनल ऑपरेटर है वो ये चाहत होती है उनकी, वो एक बटन प्रेस करते हैं जिसपे ये वाला शॉट आपको नजर आए। तो ये जब यासिर कह रहे थे कि फ्रेम काट रहा हूँ, अभी ये यासिर का फ्रेम। अच्छा, अब यही हम अगर सर आपसे पूछे, मेरा चूँकि ज़्यादा जो काम रहा है वो ड्रामे का रहा है, ठीक है, तो हमारे ड्रामे में बस एक सिंपल सी होती करके है, दिखाएंगे आप। स्टैंड बाय, रोल एंड एक्शन। इनका ये हैंड लंबा ही जाता है जी। एंड एक्शन। और फैसल आपसे अगर हम मेरा भी यही होता है, स्टैंड बाय, रोल एंड एक्शन। नहीं करें ना, मतलब कौन सा आप रोल, समझे पराठा कैसे रोल, सकते हैं? वेजिटेबल रोल, चिकन, कौन सा रोल होता है ये हमें चिकन रोल होता है ज़्यादा अच्छा। क्योंकि मुझे सबका समझ आ गया, सब अपने अपने टोन, अपने अपने एक पिच में कर रहे होते हैं। मैं तो पहले जब MCR में बैठे थे सबको बोलता हूँ स्टैंड बाय, टाइटल होने और खामोशी, अंदर जितनी भी होती है, स्टैंड बाय, टाइटल होने और खामोशी, जी टाइटल है, रोल एंड एक्शन। एंकर को एयरपीस पे, एंकर पे डाल दी सारी बात, जैसे हम पे डाल दी। और एंकर जाके MCR में देखे ना, जब प्रोडक्शन हो रही होती है, क्या टेंशन चल रही होती है, एंकर कहता है यार क्या कर रहे हो यार, वो तो मुझे उसका बाहर आ जाता है, ठीक, उसको कहता है कि यार सामने बैठ के जो बोल रहे हैं वो आसान है, हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें मुश्किल लग रहा है कि यार क्या बोलेंगे, दिल ऐसे क्या बात करेंगे, ठीक है, पर अंदर जब जाएंगे ऐसा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये दोनों जो मेरे साथ दाएं बाएं बैठे हुए, फर्क तो खैर एक्सपीरियंस है उसका। मुझे इस दफ़ा काफ़ी शौक लगा, हम लोग यही K2 मेला हमारा चल रहा था, उसमें एक एक्टिविटी थी, हफ्ते मुस्कुराहट थी, तो उसमें हम लोग डेली जो है ना स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते होते थे। K2 की हमारी जो टीम थी, हम तो उसमें माशाल्लाह इन दोनों ने, और इनके साथ अमाद होता था और सजाद हमारा न्यूज़ का जो हमारा एडिटर है, ठीक है, उसने जो मुझे शौक दिया कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है। इन लोगों की वो परफॉर्मेंस होती थी कि जब ये लोग इंटर होते थे तो मैं समझता हूँ कि क्लैप मिलती थी मुझे, ठीक है, और लाफ्टर आता था। तो ये मतलब इनके वजह मैं आपको वही बताऊँगा, जिन कैरेक्टर को ये कर रहे थे इनको इन्होंने देखा था, ठीक है, काम किया बंदा है उसको आपने ना, तो वो इन्होंने चूँकि देखा था, सुना था, समझा था, तो बहुत अच्छा भी किया। मैं जो कहता हूँ ना कि देखो, सोचो, समझो उस चीज़ को, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है। अब मैं एकदम से इसको यार तूने ना इस तरह करना है कि शामिल की ना नकल करनी है, ठीक है, अब शामिल को इसने बाई चांस ही देखा है ना, वहीं बैठे ही देखा है, बात नहीं हुई, चला। लेकिन अगर मैं इसको अभी ये कहूँ ना कि आपने काई साहब को परफॉर्म करना है, हाँ, तो ये करके दिखाएंगे। सर आपकी सोच है, फिर तो अगर हमारी सोच है तो K2 मेला पे जो मंडे को जिया और जुनैद के साथ आप देखते हैं 9 बजे से 11 बजे तक के दौरान में, आज के प्रोग्राम में अगर फैसल ने ये एक्ट ना किया तो फिर क्या किया? तो जनाब फैसल साहब हो जाए आज, जिनकी हमने इतनी तारीफ की कुछ देर कबल। सारे मुझे प्रोग्राम के बाद ऊपर वाले कैसे देख रहे हैं, प्रोग्राम को मैंने भी जाना है तो कितने जाएंगे, फैसल को थोड़ा सा टाइम देते हैं और हम सादत से जरा उनका क्यों तो पूछेंगे कैसे करेंगे आप, जरा कैसे रोल सोच करेंगे लीजिए कैमरा। फैसल। मैं सिंपल सबसे पहले तो जो स्टार्ट यही लेता हूँ कि स्टैंड बाय, टाइटल ऑन एयर, वहाँ से चल के आना है आपने, ये बहुत से चल के आपने आने और यहाँ तक आना है, मतलब आप वर्जिश करवाते हैं, यहाँ तक आना है, यहाँ, क्योंकि वो असल में न्यूज़ का होता है ज़्यादा, तो उस हिसाब से तो वो। अच्छा, ये क्या ट्रेंड बन चुका है? मैंने देखा न्यूज़ कास्टर्स की जब ऐसे ही रोल होता है तो न्यूज़ कास्टर बड़ा चल के आ रहा होता है। जी जनाब, आप ये क्या कोई फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है, फ्रेमिंग नहीं होती है, और कपड़े दिखाने होते हैं, वो दिखाने हैं, अब न्यूज़ एंकर्स की ड्रेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जरूरी है। हम बेसिकली एक जो प्रोग्राम लेके आते हैं वो हम एक प्रॉपर न्यूज़ का नहीं होता, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, ओके, ठीक है, उसमें हम सबको खबर भी पहुंचा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन खुशगवार लगना भी entertain जरूरी उस तरह दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल बैठ के उस तरीके से एंकर बोल रहा हो, वो चीज़ नहीं, बहुत ज्यादा वो स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, वेरी रिलैक्स मूड में रख के हम करते हैं, तो वो सिंपल स्टैंड बाय, टाइटल ऑन एयर एंड क्यों, वेरी नाइस। तो अब दोबारा हम आ जाते हैं मेरे ख्याल से फैसल की तरफ। हाँ, आप रेडी हैं? रेडी है, बिल्कुल सही है। तो बताइए क्या इसके साथ जो है, और एक कैरेक्टर जो है ये मेरा भाई करता था, यासिर, शबीर जान स्वाति जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत
इन दोनों ने और सज्जाद ने शबीर साहब ने सारी जिंदगी मुझे खाई हैं। ऐसे Oh, yes, जिस that's so तरीके से कॉपी किया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा। ठीक है। मैं ऑनेस्टली अभी जो नए बच्चे उनमें से अभी हम परसों एक शो रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रोग्राम था बैठक, तो बहुत अरसे के बाद मैंने देखा किसी टैलेंटेड बच्चे को मैंने देखा। नौशीन हमारी बहुत अच्छी एक कोलीग है हमारी यहाँ पे और बहुत अच्छे प्रोग्राम करती, होस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन एज अ आर्टिस्ट पहली दफ़ा मैंने उनको देखा कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, पिक करना जो था उनका जुमलों को समझ के और फिर पिक करके जिस तरह वो डिलीवर कर रही थी, उन्होंने मुझे वाकई शौक दिया कि यार है। डिले नहीं होनी थी, जुमले से जुमला दे रही थी, तब भी कॉमेडी क्रिएट होती है ना कि जुमला मिलेगा आगे से। क्या बात बबली का जनाब, उन कैरेक्टर्स में अगर हम आप आ जाए यासिर और फैसल, तो क्या क्या चल भाई कैसे होगी गुफ्तगू आप? मेरे शो के बाद आप मेरे साथ ऊपर चलिएगा। बिल्कुल, वो जरूरी है, क्या करें, इसके लिए भी जरूरी है जी। वो फिर आम रूटीन में जो अपनी ट्यून में बोलते हैं ना, हिंदको में बात करते हैं, फर्क नहीं। चले शबीर आया हुआ है, बैठा है, अब वो क्लोज शॉट लीजिए, टेंशन में है, काई साहब यूं कमरे में बैठे हुए हैं अपने कंप्यूटर में, एनके भी उतारी और शबीरिया के वे निकल ही ना मुझे दे विचू यारा। जी सर, क्या होया कई सब क्या होया? के होया तुम्हारी वजह ना हर जगह जलील हो रहे हो ना। मेरे वजह जलील होया कैसे? तेरी वजह ना थी और किस वजह ना? परसों शो विच के कीता ही शाह जी कीता, मैं तो नहीं कीता। तू कितने से शो दा प्रोड्यूसर ते तू है? और मैं आके शाह जी हैं कि जी वो मानूर लेट हो गई है, ओ शाह जी आने जो होते गल करो जल के कई समझ उत्ते मैं उत्ते बस मैं ही गल करा, तुहानू बचा के फिरना रहना, मैं हर जगह भी बचावा तुहानू। काइसा अस्सलाम वालेकुम। लिखी है कि इनको ये बताने के लिए कि मेला लूट लिया कि काई साहब आ गए और अस्सलाम वालेकुम, और इन दोनों के जो रंग बदले हैं यहाँ पर, और अगर ये लाइव गया है तो मजा ही आ गया होगा। देख लिया होगा। और इस मजे को हम दोबारा करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं और तासुरात से पूछते हैं, वो ऑनर जाने वाले नहीं, इसलिए आपसे ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। वेलकम बैक। मुस्कुराना इतना मुश्किल ही नहीं, तुम्हें सोचना ही तो पड़ता है। तो इस प्यारी टीम को अगर आप सोचेंगे तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी आएगी, और जब इधर से कोई पोक करेगा तो कमेंट करना तो बनता है मेरा, लेकिन इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, जी आप कमेंट कीजिए। वेलकम करेंगे हम वकास, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वकास ऐसे हैं कि जिनको वेलकम नहीं किया था। कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम, मेरे मिजाज अच्छे हैं। वेलकम करे बंदा कर करके थक गए। मैं जबरदस्ती आ गया हूँ, खुद ही आ गया। मैं तो लेट आया तो इसलिए पीछे बैठाया भाई। बैक बेंचर, आगे जगह नहीं थी, मैं इसलिए मैं इसको दोबारा लेके आया हूँ। मैंने कहा यार मैं फिर रहा था, मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा था। ये एक बहुत सारे आए हो, वकास ना आया हो। हाँ, वकास ना आया हो तो ऐसा नामुकम्मल सा लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। वैसे भी ये हासिल और लाहासिल की जंग में फंसा हुआ है आजकल। क्या बात है? हासिल की जंग में जुनैद फंसे हैं। वो जुनैद की जंग है, हासिल ना हासिल। खातिन हज़रात, ये चूंकि हमारी फैमिली है तो कुछ ऐसे कोड वर्ड्स, कुछ ऐसे स्लैंग्स, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम एक दूसरे से पिक करते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या बात बिटवीन द लाइंस क्या बात हुई, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए K2TV ऑफिशियल। वी हैव इंस्टाग्राम के नाम लिए माइंड ही ना कर जाए जो इंस्टाग्राम आजकल देख रहा है मान। थैंक यू सो मच, बहुत आपने दुनिया को बता दिया। और मैसेज कर आएंगे बहुत सारे, ठीक है? अच्छी बात हमारी चीज क्यों नहीं अपलोडेड? हाँ, लेकिन खैर क्या सवाल क्या है? सोहेल भाई से मैं सवाल पूछ रहा था, आपके तो वैसे ही माइक मेरे का माइक उनको दे दो। सोहेल भाई आपसे पूछ रहा बहुत था बेइज्जती। कहाँ गए थे आप? कि ये बताएं कि इस तरह का कि एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम में आप लास्ट टाइम काफी अर्सा पहले कोई आए थे? K2 की दुनिया किया था लास्ट मैंने, खुद सामने स्क्रीन पर आए हो? स्क्रीन पे नहीं आया सामने। तो इसका मतलब है K2 मेला में जो मंडे को जुनैद और जिया के साथ आप देखते हैं, उसमें आप आए तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत एंजॉय किया और एंजॉय ही किया बस। आपको पता है कि जो जुनैद एंड जिया आपने कहा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इट्स जे अच्छा यार, एक चीज बताएं, आपने हमारे आयरन जेंटलमैनों से मुलाकात हुई ना?
ठीक है। तो कैसा आपने इनको हमारी टीम को आपने इन्होंने ऑब्जर्व इतना किया? इजी ले लिया है ना कि आपस में गप्पे भी लगा रहे हैं। हम अपने फ्रेम बना रहे हो नहीं बड़ी में कह रहे हो मेरा टू शॉट अच्छी इसके साथ। अच्छा प्रोडक्शन भी साथ में चेक हो रही है। अच्छा आप मुझे पहले भी जब हम तशरीफ यहाँ पे तो मैं कह रहा था कि जो गाना मैंने आपको सुनाया, ठीक है गाना कैसा लगा आपको? दोबारा सुनना चाह रहे हैं आप? जी आप मुझे बताएंगे अगर आप गाना। एक बात, सॉरी, गाना अच्छा था। अब कहें सारी टीम बैठी हुई है, हाँ आप अब कहें पैनल कैसे चल रहा है? भाई पैनल बहुत ही awesome। वैसे वाकई अब कैसे चल रहा गैस करें कि कौन गैस करो कौन है? गैस करें है? कौन चला? हम भी पूरी टीम को चला रहे हैं, टीम लीडर हैं। आप गैस करें कि कौन? आर यू श्योर? 100%? आपका क्या कहना है भैया? मेरा भी ये कहना गलत हुआ तो आपके 100 मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि हम सारे तो कर लेंगे। नहीं जुनैद माशाल्लाह बड़ा अच्छा और डिफरेंट स्टाइल ऑफ होस्टिंग जो है ना उसको कैरी करके साथ में इधर उधर लेके चले जाओ। चलें यार, वैसे क्योंकि ओके जी, कॉल ले लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल कॉल लेते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, देखते हैं किसी प्रोड्यूसर से भी कोई क्वेश्चन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका सारी टीम को दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारे मास्टर में देखें। नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? मोहम्मद यासीन, पीर मोहम्मद यासीन मलाकर थलदरे से बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, आप हमारे रेगुलर कॉलर है। आज आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं कि आज हमने किन लोगों को मदऊ किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे आज सारे हम आपके सामने। तो क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बस केटू का मेला है, प्रोग्राम देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत चल रहा है ना। अच्छा, आप सब मैं देख रहे हैं ना, मुझे सब खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अरे बहुत शुक्रिया, हम तो हैं ही खूबसूरत। माशाल्लाह। तो कोई स्पेशल प्रोग्राम जो आपको ज्यादा पसंद है उसका नाम लेंगे? कि तकरीबन सब प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा यार बस एक की बात नहीं है, आप सब मुझे है ना। क्या करें? आप सब अच्छे हैं। हम सब अच्छे हैं, बिल्कुल। इसका मतलब K2 मेला आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये आपका मेपल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप इकट्ठे होकर ना बैठे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। सबके लिए शुक्रिया। ये जो अब क्योंकि शो अपने इख्तिताम की तरफ हल्का हल्का जा रहा है, तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूंगी जाते जाते कि हमारी तारीफ में क्या कहेंगे? नहीं, हम इसे एक मैसेज ले लेते हैं। रिक्वेस्ट है, मैसेज दे दे सारे, एक मैसेज सादत भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। किस हवाले से? आपसे कोई मैसेज जो देना कोई मैसेज अगर आप देना चाहें या बताना चाहें कैसा फील किया आज आपने? आज बहुत अच्छा फील किया आके यहाँ पे। और पहले तो मैं बैठ के सुनता रहा, कहना क्या है सबको सुना मैंने। अच्छा, 2 घंटे सुना इसने? 2 घंटे सुना, उसके बाद 2 मिनट बोल सका हूँ। क्या बात है। इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि जब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते तो बहुत पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको कुछ थोड़ा सी चीज आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, वो ऐसे ही है, मैं समझ रहा हूँ। यही मैसेज है कि ज्यादा पढ़े ताकि आप अच्छा समझें और अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस करें। आपका ये मैसेज बहुत अच्छा है फैसल भाई। फैसल सोच में गुम है कि अब ये मुझसे ये सवाल होने लगा है जी। वो बोल रहा था मैं सोच अच्छा सा मैसेज होना अच्छा चाहिए। सा मैसेज होना वो चाहिए। मैसेज नहीं ये सारे देखे, सर सीरियस देख रहे हैं। प्रेशर है आप पे। आपने वो मैसेज नहीं भेजना जो आप रात को लिखते हैं, वो नहीं। अभी भी कर रहा है। बस यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आप लोग सब लोगों के साथ बैठ के। थैंक यू एवीटी चैनल्स का और थैंक यू केमान भाई का, जो हमारे टीम लीडर हैं, कि उन्होंने मौका दिया इतनी अच्छी महफिल का कि आपके साथ बैठे गपशप की और बहुत इंजॉय किया। बस यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहे सारे खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। सर आपसे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि दर्द सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, चीची उंगली दरवाजे चाहे। तो या तो मोहब्बत ना करें या फिर चीची उंगली जड़ी है ना वो दरवाजे ही ना दें। बिल्कुल सही। कितनी बार आई है चीची उंगली दरवाजे से? कितनी है ताड़ी आई? मैं आई है तो दसी है ना। और दर्द भाई को ना मैसेज आया ना कि अच्छा तू तीन में रोटी लैंड भेजे सी, तू शोई च बैठा है। नहीं, वो प्रोग्राम के बाद जाएगा, उन्हें वादा किया है। जी यासिर भाई आपकी तरफ से क्या जा रहे हैं, खुश रहें अपने खर्चे पे। बिल्कुल सही। सोहेल भाई, नहीं ताड़ी गल होगी। बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये। सबसे पहले तो K2 मेला की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मेला एक सजाया, और सबसे बढ़कर
आपने मुझे इशारा किया, आप मैं कह रहा हूँ इन्होंने मुझे 12 फोक करे यार, वकास और ये दोनों कह रहे मेरा नाम नहीं आ रहा। आपकी तारीफ यकीनन इनमें से किसी ने नहीं की होगी, नहीं की, लेकिन आप बहुत अच्छा आपने शो हैंडल किया। नहीं। और यहाँ वो भी जाते जाते मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक फैमिली है, बतौर फैमिली हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और अल्लाह ताला इसी तरह केटू को शाद व आबाद आमीन आमीन। कोई गिरा है क्योंकि बहुत हंसते हैं। झूठ बोला नहीं, वो आदत बन गया। फरहत भाई आप बताइए। आप दोनों का शुक्रिया। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। वैसे भी आप बड़े अच्छे दोनों माशाल्लाह सिंगर भी हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद अपनी केटू टीवी का, अपनी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा शो, और हम सब लोग जो हंसी खुशी यहाँ पे रह रहे हैं ये मैनेजमेंट की वजह से है। और मेरी दुआ है कि हम लोग सदा यूँ ही रहें। बड़ी प्यारी बात। जी तो सबसे पहले तो सोहेल बात की बात को कोट करना चाहूँगा कि मिल बैठने का जो बहाना है ना, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि केटू वाहिद इदारा है कि जिसमें हमें खुशियाँ बांटने के लिए, मिल बैठने के लिए किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग माशाल्लाह हमेशा से खुश हैं और आप लोगों को भी खुश रखेंगे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मार्क, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। जी थैंक यू। और बड़ा मज़ा आया एक दफ़ा बल्कि अपनी टीम के साथ बैठे हुए जाते जाते, क्योंकि जुनेद माशाल्लाह बड़ा अच्छे अंदाज से प्रोग्राम को कैरी करते हैं। बड़े उर्दू के वर्ड्स, लाइंस नपी तुली होती हैं। तो मैं मैसेज देता हूँ कुछ इस तरह से, अजनबी सी राहों का अजनबी मुसाफिर एक, मुझसे पूछ बैठा है रास्ता बता दोगे। रास्ता कोई भी हो, वास्ता कोई भी हो, मंजिलें नहीं मिलती, मंजिलें तो धोखा हैं। मंजिलें अगर मिल जाएं तो जुस्तजू नहीं रहती और जीने की आरजू नहीं रहती। तो जिंदगी में टारगेट बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। ये मैसेज क्या बात है, क्या बात है, पसंद आया वो जबरदस्त लाइक। अभी हम वकास भाई से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बारे में मैसेज। अल्लाह खैर करे। शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिया बहुत अच्छा शो कर रही हैं। जिया काफ़ी अरसे से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो उसने कहा कि मेरी तारीफ करो। यकीन है ऐसे ही एक अकेली लड़की पूरे शो में, और सारे मर्द इस वक्त जो है ना इतने तेज बने हुए कि आपस में एक दूसरे की किए जा रहे हैं। इस प्रेशर को कितने अच्छे से आपने हैंडल किया, कमाल। लड़की का एक एज ले लिया। ये होस्ट हैं आप। सबसे ज्यादा तंग आप कौन सा एंकर है जो आपको करते हैं? आजकल तो जो मुझे एंकर है जो तंग कर रहा है वो एंकर नहीं है, वो आपको पता है कौन है। वो घर में बैठा हुआ है जो आजकल मुझे तंग कर रहा है। एक ही हो सकती है बेगम, और कौन? सबसे बड़ी प्रोड्यूसर तो वो है भाई। नहीं, माशाल्लाह जैसा सहमाद ने कहा कि हमारे केटू की ये जो महफिल है, ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कैमरा हम गपशप लगाते रहते हैं, काम भी होता रहता है और गपशप भी लगती रहती है, और इसी गपशप में ही मतलब काम भी निकल आता है। और जिस तरह से हमारे टीम लीड अभी इस वक्त जो केवान भाई पैनल पे बैठे हुए हैं, मैं तो पैनल पे जब बैठने लगे तो मैंने पैनल से पूछा, मैं कहा पैनल आप कर लेंगे? मैं कह रही पैनल फंस जाए तो मैं जाके लेके आऊँ। मिशन इम्पॉसिबल मुझे दे रहे हो। कोई तगड़ा बंदा जा सकता है, मुदस्सिर जा सकता है। मुदस्सिर केवान भाई को ले आओ। बड़ा मुश्किल है, टीम लीडर आना चाहिए, टीम लीडर आना चाहिए। शामिल के लिए क्लैप करेंगे। शामिल के लिए क्लैप करेंगे। क्या बात है शामिल भाई। अच्छा ये देखें, ये आया नहीं है वैसे शामिल जुनैद भाई मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम अबैदा फ्रॉम। मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास है। मगर अटेंड नहीं हुई, वेरी सैड। अच्छा सैड इसलिए ना हो क्योंकि आज क्योंकि इतने सारे गेस्ट हैं, इतने सारे अपने आए हुए हैं कि हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मेला सजा हुआ तो ये तो मेरा सलाम, केटू की पूरी टीम को मेरा सलाम, और इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर ये हम सारे पढ़ना शुरू करें तो हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल शो विद ब्यूटीफुल पीपल, वेल डन प्रोड्यूसर्स, तौसीफ फ्रॉम पेशावर। थैंक यू सो मच एवरीवन। तौसीफ फ्रॉम पेशावर, बिल्कुल बिल्कुल सही। कैमरामैन और हम सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, हमारी अभी तक ये कोशिश है, वी आर नॉट श्योर कि केवान जो है पैनल छोड़ के आए या नहीं। मेन चीज होती है पैनल, वो नहीं छोड़ गया। बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पैनल बड़ा मुश्किल होता है, पैनल बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। यस, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि बड़ा मुश्किल है। उनका हाथ अब पैनल पे बैठ चुका है, वो जम गए। केवान भाई की तस्वीर है, केवान भाई की तस्वीर काट लें, ये सोलो पिक्चर का।
जो लोग गए थे उनसे पूछें हुआ क्या है, नाकाम वापस आ गए। इसीलिए मैं नहीं नाकाम वापस आ गए, मुज़ाकरात नहीं हुए। हम हमारी दुआ है मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मसला ये हो गया कि सादत कह रहा था कि यार मैं तो प्रोग्राम में बैठूंगा और पैनल मैं नहीं कर रहा। हम भी कह रहे हैं कि यार ये बंदा पैनल नहीं कर रहा तो फिर कैसे मैं आऊँ। प्रोग्राम के बाद आ रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम के बाद उन्होंने वैसे भी आना है। हाँ, बस जाते जाते तो जनाब ये हमारा फैमिली शो एक बार जिस तरीके से हमने एंजॉय किया, मैं आप सबका मशकूर हूँ तहे दिल से। और हम दोनों ने जो कोशिश की तब कि आप सबसे गपशप हो सके, अगर हमसे कोई गलती हुई तो अब बताएं कानून कौन काट रहा है। ये दुआएं कलमात अभी मुकम्मल हुई थी कि दुआ कबूल हो गई और क्या आवाज हमारे साथ आ गई। टीम मुकम्मल हो गई है, टीम मुकम्मल हो गई। मैंने सिर्फ बताना था कि कभी कभार मुझे भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी टीम मेरी यहाँ बैठी हुई है और इससे बस ये साबित हुआ इनके पैर भी चल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा यूनिक किस्म का शो आज निकला हमारा, सारी प्रोडक्शन सामने आई और आप लोगों को अंदाजा हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर भी बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं ये खुद कितने एंटरप्राइजिंग और एंटरटेनिंग है एंड स्क्रीन के सामने आ गए। जिसको यंग होने का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, ये वही बोल रहा है। हाँ, सादत भी, ये दो बुजुर्ग हमने रखे हुए टीम के अंदर जो यंग एट हार्ट हैं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नौजवान। हमारी तारीफ किसी ने नहीं की, केवान आप करते जाएं तारीफ। मेरी ये तारीफ के तरफ से वे दो हमारे एंकर हैं जो शो के शुरू से अपनी तारीफ के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करी जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग, ये होता है ना जब आप आगाज करते हैं इंट्रोडक्शन का कि आपके लिए तो अल्फाज ही कम पड़ जाएंगे, तो आप दोनों ऐसे एंकर हैं जो हफ्ते का आगाज करते हैं। केटू के मेले का जो आगाज होता है हफ्ते में पीर के रोज, वो जे जैसे होता है, तो ओ माय गॉड जे से होता है। जिया नोमान और जुनैद खान जिस तरीके से खूबसूरती से आगाज करते हैं इस मेले का, मेरे ख्याल से हमें कहने की जरूरत नहीं है। जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो फैंस इन दोनों के, वो भी जानते हैं कि बहुत खूबसूरती से करते हैं। सो डेफिनेटली नॉट जस्ट एंकरिंग, नॉट जस्ट सिंगिंग, बट ऑल्सो really good to have them as family members in K2 Television. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वाइंड अप कर दो क्योंकि 11 बज गए हैं। गाने पे ये दो गाना चलिए जी, हम सब की तरफ से आपको एक यकमुश्ता अगर हम कह दें कि अल्लाह हाफिज तो अच्छा रहेगा, सबको याद अल्लाह हाफिज। पर न जाना इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए।